हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सभी? तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 2 धुरंधर सीरीज का। आई होप कि तुमने लेक्चर नंबर 1 जरूर देखा होगा और उसके क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व किया होगा। और नहीं किया तो मैंने पिन में तुम्हें कमेंट कर दूंगा, है ना? तो उस लिंक को जरूर देख लेना। बढ़िया मजा आएगा। इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहो। हम लोग वही क्वेश्चंस कर रहे हैं जो बहुत ही परफेक्ट है बिल्कुल जेईई मेंस में सेकंड एटेम्प्ट में आने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर रिपीट होते हैं, तो चांसेस आर वेरी वेरी हाई। फिर ऐसा ना हो जाए जब एग्जाम के बाद तुम्हें बाद में जब तुम धुरंधर देखो तुम्हें फील हो कि यार ये इस टाइम पे कर लेता तो मेरे साथ धोखा नहीं होता। तो कम से कम तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा। इन क्वेश्चंस के थ्रू तुम्हें क्या हेल्प मिल रही है पता है? एक तो तुम्हारे कंसेप्ट भी रिवाइज हो जा रहा है, फॉर्मूले भी रिवाइज हो जा रहा है, और जो क्वेश्चन जो परफेक्ट जो बन रहे हैं ये, है ना? तो तुम्हें हर चीज अल्टीमेटली देखो बिल्कुल मतलब लास्ट में नहीं होता, बिल्कुल निचोड़ के तुम्हें चीजें मिल जा रही है। बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये सेशन। ये लेक्चर 1 जरूर देख लेना, है ना? बहुत सारा प्यार था, बहुत सारा सपोर्ट था, थैंक यू सो मच, है ना? और तुम्हें हम ट्राई करेंगे कि जो बेस्ट ऑफ बेस्ट तुम्हारे ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाने की, है ना? तो ये धुरंधर सीरीज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है। स्टार्ट करते हैं सेशन के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है रिपीटेड क्वेश्चन, ये आते रहते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन, है ना? न्यूटन मेथड से ये क्वेश्चन बनते हैं अपने पास। अल्फा और बीटा जो लिखा हुआ है यहाँ पे, अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन बीटा आएगी। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। पीएन जो लिखा हुआ है अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन, देन हमें कुछ वैल्यू पूछा है P15 P16 माइनस P14 P16 एंड सो ऑन। जब भी ऐसा सवाल आया, ऐसा टाइप का सवाल आया, वेरी इजी क्वेश्चन ये सबसे इजीएस्ट सवाल होता है ये, इस टाइप की कैटेगरी का आया, है ना? तुम्हें ऐसा नहीं यहाँ पे P15 निकालना, P15 कुछ नहीं करना तुम्हें। ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? जैसे यहाँ पे देखो कैसे करने वाले हो ये आ गया, देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स प्लस 4 आ गया ये, ठीक है? तो पीएन लिखा है, जैसे एसएन कभी दे देगा तुम्हें, जब भी देगा ना, जैसे एसएन या पीएन या टीएन या डीएन जो भी देगा तुम्हें ये, तो वो हमेशा इस टाइप का देगा, K1 इंटू अल्फा एन प्लस माइनस K2 इंटू बीटा एन, इसी फॉर्मेट में देगा ये। कभी बोलेगा 2 अल्फा एन प्लस बीटा एन, कभी बोलेगा अल्फा एन माइनस बीटा एन लिख देगा, कभी लिख देगा अल्फा एन माइनस 2 बीटा एन। K1 K2 एक रियल नंबर हो गया अपने पास, ठीक है? ऐसे ही घुमाता रहेगा अपने पास, तुम्हें कुछ नहीं करना। तुम्हें क्या करना है, जैसे मान लो पीएन लिखा है तो इसमें पीएन चढ़ा देना, मतलब इसमें जैसे मान लो 2 है तो 2 जोड़ दो इसको, तो ये इक्वेशन आ गई तुम्हारे पास। ये Pn प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 चढ़ा दो यहाँ। Pn प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स में Pn, ये क्योंकि वहां पे तो 0 लिखा है ना, x की पावर 0 ही है, तो बस जो भी पावर है उसको चढ़ा देना ही। वैसे क्वाड्रेटिक में ही तुम्हारे पास होगा न्यूटन वाला मेथड, तो कैसे करोगे? यहाँ पे 2 लिखा है तो n प्लस 2 आ गया, 1 लिखा है तो n प्लस 1 आ गया, x की पावर 0 लिखा है तो क्या आ जाएगा, n प्लस 0 आ जाएगा। क्लियर है? वेरी इजी है। ऐसा ना आ जाए, pn आ जाए, tn आ जाए, उससे कोई मतलब नहीं है तुम्हें। इस टाइप का फॉर्मेट होना चाहिए। कौन सा फॉर्मेट? जो मैंने तुम्हें बताया, कौन सा? ये वाला फॉर्मेट ही है, ठीक है? कौन सा वाले बच्चे देख लो एक बार। एस एन इज इक्वल टू लिख के आएगा K1 इंटू दिस, है ना? ये ध्यान रखना, बिल्कुल खोपड़ी में अपने डाल लो ये। अब इसके बाद बच्चे देखो क्या करना है आपको, क्या करना है, देखो पहले तो कॉमन दिख रहा होगा तुम्हें, देखो वहां पे उसमें से देखो P16 वहां से कॉमन आ रहा है, तो कॉमन निकाल लेते हैं। तो P16 इंटू कितना आ गया, P15 माइनस P14 आ गया, ठीक है? यहां से देखो माइनस P15 यहां से कॉमन, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, P15 माइनस P14, है ना? ट्राई ये करना, पहले खुद से सॉल्व करके देख लो, हो सकता है तुम्हें आता हो, है ना? क्योंकि इतने साल मतलब 1-2 साल से तुम पढ़ ही रहे हो यहाँ पे। तो P13 इंटू P14 आ गई। अब बहुत ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखोगे, P15 माइनस P14 कॉमन दिख रहा है तुम्हें? देखो देखो ध्यान से देखो, नहीं यहीं पे देखो, आगे यहीं पे। तो P15 माइनस P14 यहाँ पे जब तुम्हें कॉमन आ गया तो बचा क्या यहाँ पे, देखो P16 माइनस P15 बचा। बहुत बढ़िया, देखिए इसको क्या करो, नीचे डिवाइड कर दो P14 से, या P13 से इसको डिवाइड कर दो, इसको P14 से डिवाइड कर दो। अब ऐसा क्यों किया तुम्हें बताऊंगा मैं। मैंने इसको 13 से क्यों किया कि इसको 15 से क्यों किया, देखो 16, 15 और 14, 15, 14 और 13 दिख रहा है। अब मार्केट में हमेशा तुम्हें जो रहेगा ना, ये हमेशा सीरीज पैटर्न में होगा। ये कैसे सीरीज पैटर्न, देखो सबसे पहले जैसे मान लो वहां पे 15 बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है ना 15, 14, 13, तो n की वैल्यू 13 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो P15 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P14 प्लस 4 टाइम्स में आ जाएगा P13। क्लियर है? देख लो एक बार। हम क्या करेंगे, P15 माइनस P14 चाहिए, देखिए उठा के पटक देते हैं उसको, इधर इधर देखो, उधर ले जाओ, उधर ले जाओ, देखो दिख रहा है आके इधर। तो P15 माइनस P14 इज इक्वल टू आ जाएगा 4 टाइम्स में P13। देखो क्या मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, देखो P15 माइनस P14 डिवाइडेड बाई P13 इज इक्वल टू 4 के बराबर बन गई। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। चपका देंगे वहां पे वैल्यू, देखो इसमें, है ना? ऐसे ही सेम अपन सेम प्रोसीजर अपन 16, 15 के लिए भी करेंगे, यही चीज आ जाएगी। बस भाई जहां पे 15 लिखा वहां पे 16 लिख दो। P16 माइनस 15 एक एक बढ़ा दो सब में,
अपॉन P14 इज इक्वल टू 4 के बराबर। जो काम वहां पे किया है यहाँ पे भी कर देना, रख दो दोनों की वैल्यूज। तो कितना आ गया, देखो आंसर कितना आ गया, 4 इंटू 4 मिला के कितना आ जाएगा, 16 के बराबर आ जाएगा कि नहीं? इजी है कि नहीं? अब ऐसे पैटर्न कर लोगे कि नहीं? जब भी न्यूटन वाले क्वेश्चन आए तो हमसे बनेंगे कि नहीं? बहुत इजीली होता है, मैंने तुम्हें बता दिया ना क्या पैटर्न मिलेगा, किस टाइप का पैटर्न मिलेगा, ये ध्यान रखना। एसएन लिखा होगा, टीएन लिखा होगा, टीएन पीएन टीएन सीएन जो भी लिखा है इसको ऐसे फॉर्मेट बना देना और बढ़िया से न्यूटन वाली इक्वेशन लिख देना। क्या करोगे, जैसे 2 लिखा है तो n+2, 1 लिखा है तो n+1, 0 लिखा है, तुम्हें पैटर्न ही ऐसे देगा हमेशा। तुम देखोगे सीरीज टाइप का पैटर्न देगा, मान लो 3 4 5 देगा, 6 7 8 देगा, 9 10 11 12 देगा, 9 10 11 ऐसा नहीं देगा। 10 है फिर वहां पे 6 लिखा 4 लिखा, फिर तो हमें पूरा कैलकुलेशन हो गई, फिर उसका कोई तरीका नहीं है, फिर उसको लॉन्ग तरीके से ऐसा सवाल नहीं देगा, क्योंकि फिर उसको थोड़ी नहीं कि 3 घंटे में एक क्वेश्चन करवाना है उसको, भाई ऐसा है कि भाई उसी पैटर्न में सॉल्व कराना नहीं है ना। कोई सोच रहा हो सर ऐसा है, तो हो सकता है उसमें कुछ ट्रिक लग रही हो, ये भी हो सकता है, बट है ये न्यूटन मेथड ये, ठीक है? क्लियर है तुम्हें? चलें स्टार्ट करें दूसरा क्वेश्चन, है ना। सी के स्टार है, सबको देखिए बताते जाना सी के स्टार है। तो सी के मतलब तुम्हें बताए थे, सी के मतलब क्या होता है, क्रिस्टल क्लियर, हाँ स्टार बना हुआ है। सी के मतलब ये, धीरे धीरे सारी चीजें कोड वर्ड सीख जाओगे अपने, है ना। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ये बच्चा ना पकड़ा नहीं पाता है, पढ़ा नहीं पाता है। वो क्या करता है ना, cos स्क्वायर थीटा देखिए 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाने लगता है यहाँ पे। ये क्वेश्चन देख के उसको यही फील होता है कि cos 2 थीटा देखो, ये क्वेश्चन कई बार तुमने हो सकता है देखा हो, कई बार नहीं देखा हो, ये बड़ा फंसाने वाला सवाल है। इसको देख के पता है क्या करता है, जैसे cos स्क्वायर थीटा लिखा है, cos स्क्वायर थीटा लिखा है, cos स्क्वायर थीटा लिखा है, वो 1 प्लस cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाने लगता है। भाई वो नहीं लगाना है, sin 3 थीटा का या तो cos 3 थीटा के फॉर्मूले के पास जाना है। ये देखो कैसे क्लिक करेगा, देखो sin 3 थीटा क्या होता है तुम्हारे पास, sin 3 थीटा क्या होता है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, होता नहीं है? 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा होता है कि नहीं? होता है नहीं? sin 3 थीटा का ये फॉर्मूला होता है। अब देखोगे क्या मैं यहाँ पे sin थीटा को कॉमन निकाल सकता हूँ, देखो यहाँ पे नीचे डिवाइड करके ऐसे करके, देखो ध्यान से देखो, यहीं पे देखना है और कहीं नहीं देखना है यहाँ पे। तो 3 माइनस आ गया 4 sin स्क्वायर थीटा, सही है, 3 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा। अब एक चीज देखो बच्चे, एक चीज बहुत ध्यान देने वाली चीज है, क्या मैं यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, मजा आ जाएगा कितनी तरह। यहाँ पे देखो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, अब देखो इसको सॉल्व करो, देखो क्या आ जाएगा, इसको जैसे ही सॉल्व करोगे देखो ये आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये देखो। तो ये तुरंत तुम्हें किडनैप होना चाहिए कि अगर मुझे 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिखा, जैसे ही मुझे दिखा तो क्या करना है, sin 3 थीटा अपॉन sin थीटा लगाना है तुरंत देखते ही, है ना। ऐसे ही cos 3 थीटा का मान लो फंसा सकता है तुम्हारे पास, तो एक क्लिक फैक्टर है। cos 3 थीटा का मान लो फॉर्मूले से अगर क्वेश्चन आ गया बाई चांस, तो क्या करोगे, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा। मजा आ रहा है कि नहीं? देखिए अब जैसे मान लो कभी ऐसे सवाल आ गया cos 3 थीटा अपॉन cos थीटा, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 के बराबर। अगर ऐसा कभी दिख गया तो अरे हाँ यार ये सर ने बताया था, ये बात बन सकती है यहाँ पे, cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला नहीं लगाना, है ना। क्या होता है फिर वहां फंसे रह जाएंगे यहाँ पे, या तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वाला आ जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। बातें क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब बस तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, मेन ये बताना था मुझे, ये क्लिक फैक्टर है ये 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 36 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो साइन ऑफ 3 9 करो यहाँ पे तो कितना आ गया, 3 इंटू 9 27, साइन 27 अपॉन साइन 9 आ गया, है ना। इस फॉर्मूले लगाते जा रहे हैं, इस वाले फॉर्मूले में, जबरदस्त वाले में। फिर देखो 3 बढ़ाओ यहाँ पे, साइन 81 अपॉन साइन 27, जैसे देखो सब रखते जा रहे हैं बच्चे। फिर ऐसे करके देखो साइन ऑफ यहाँ पे कितना आ गया 243 अपॉन साइन ऑफ 81, बातें क्लियर है कि नहीं? देखो फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 729 अपॉन साइन ऑफ 243। देखो बातें क्लियर है कि नहीं? देखो सब क्लियर हो रहा है कि नहीं? देखो 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 ध्यान से देखने वाली बात है, यहीं पे गौर से देखिए, देखिए 27 27 कैंसिल, 81 81 कैंसिल, 243 243 कैंसिल। अब देखो 729 लिखा है, अरे गजब है। साइन ऑफ 720 प्लस 9 जो होता है वो साइन 9 डिग्री होता है ना। फिर से वापस घूम गया ना चक्रा, तो वो दूसरी बार चक्रा घूम गया ना, 360 का चक्रा होता है, देखिए चक्रा चक्रा गया, खत्म हो गया, आंसर क्या बच गया 36 के बराबर। तो 36 और आंसर ये क्लियर है, मजा आ रहा है कि नहीं? देखिए 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 दिखता तो अपन ये लगाते cos थीटा बाई cos थीटा, यही मेन क्लिक फैक्टर है। बच्चा इस सवाल को अगर पहली बार अटेंड करता है ना फंस जाता है, मार्केट में ये सवाल देगा, अरे गजब यार, वो सीधे लगाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला ही है, फंसा रह जाएगा, 2 4 दिन खत्म हो जाएंगे, फिर होगा कि नहीं होगा पता नहीं, वो इधर उधर लगाएगा, cos 9 डिग्री क्या होता है, cos 87 क्या होता है, ऐसे करके 27, और फिर दिन रात हेलेकेट हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए कुछ कुछ फॉर्मुलेस हैं जो आए हुए हैं, हो सकता है इस टाइप का, फिर तुम्हें कुछ मिल गया तो तुम्हें मैंने पैटर्न बता दिया, भाई ऐसा मिल गया तो सर 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 आ गया, तो 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, तो है ना। तो कम से कम इन तीनों में से कुछ भी आया, इन चारों में से, तो तुम अब रेडी हो, तुम रेडी हो, ऐसा बना सकते हो सवाल, तो तुम रेडी रहो, है ना। तो मैं वही चीज तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ भी आ सकते हैं यहाँ पे बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये क्या किया था ना, एडवांस का चुराया हुआ सवाल है, ये एडवांस से आया था,
वापस इन्होंने मेंस वाले बोला हम भी चपका देते हैं कुछ वैल्यू चेंज करके ऐसे ही सेम एडवांस पे आओ। मैं जो बोल रहा हूँ बातें तुम देख लेना, तो अपने नोट्स में या तो तुमने जहाँ पे पढ़ा है यहाँ पे तुम्हारे पास बुक्स हैं, एडवांस के क्वेश्चन उठा के देख लेना। जो मैं बोल रहा हूँ मतलब करेक्ट है बात, है ना? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। देखो बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखो, अल्फा जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 1 बाई अल्फा बार भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। बोल रहा है इस पे लाई कर रहा है, किस पे? इस सर्किल पे। ये सर्किल की इक्वेशन होती है, ये भी एक सर्किल की इक्वेशन है जिसका सेंटर है Z0 और रेडियस है 2 के बराबर। इसका Z0 भी सेंटर, इसका भी सेम सेंटर है, रेडियस 4 के बराबर है। Z0 क्या है? देखो पॉइंट तुम्हें गिवन है, सेंटर गिवन है 1,1 है यहाँ पे, ठीक है। और वैल्यू बतानी है 100 टाइम्स में अल्फा स्क्वायर। मजा आ गया, 100 टाइम्स में अल्फा स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। अभी अभी कर देते तुरंत ही, कुछ नहीं करना। देखिए मॉड ऑफ जेड स्क्वायर क्या होता है बच्चे? मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, बहुत बढ़िया सवाल है ना। मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू होता है जेड इंटू जेड बार के बराबर। ट्राई करना पहले तुम, है ना, फिर इसके बाद सोल्यूशन देखोगे, ज्यादा मजा आएगा। ऐसा नहीं तुरंत छापने लगे फिर नहीं, पहले तो समझना है, उसके बाद ट्राई करना है, मेरे से बना के नहीं, है ना, फिर मजा आया। फिर ऐसे फिर सजा हो जाएगी, फिर ऐसे फिर वो इसका मतलब फिर अपन ने फिर बस छाप रहे अपन अभी तक जो कर रहे थे फिर वही काम कर रहे हैं। हमें क्या करना है? बिल्कुल सीखना है, हमने लर्न करना है। लर्न करना तो पहले खुद से ट्राई करें, देखे तो हमसे ही बन रहा है कि नहीं, कि बस छापते चले, नोट बनाते चले, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन है, मान लो वहां पे 4 लिख दिया, 3 लिख दिया, अल्फा अल्फा, तुम्हें ध्यान होगा कि हाँ ना सर ने बताया था इस टाइप का कुछ कर सकते हैं अपन जादू, है ना। चलिए अब जादू किया जाए यहाँ पे। तो हमने क्या बोला? मॉड ऑफ जेड स्क्वायर क्या होता है? जेड इंटू जेड बार के बराबर होता है। चलिए उसमें लगाते हैं वहां पे, है ना। तो क्या आ जाएगा बच्चे? देखो जेड माइनस जेड नॉट आ जाएगा ना, वहां पे बार लगा दो, बार। तो जेड बार माइनस जेड नॉट का बार इज इक्वल टू 4 के बराबर। बातें बन रही कि नहीं? देखो पहले वाले इक्वेशन में अब क्या कर सकते हैं बच्चे? इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। देखो मल्टीप्लाई कर, जेड इंटू जेड बार आ जाएगा माइनस जेड इंटू जेड नॉट का बार आ जाएगा माइनस जेड बार इंटू जेड नॉट आ जाएगा प्लस मॉड ऑफ जेड नॉट का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके मॉड ऑफ जेड नॉट का स्क्वायर, क्यों? क्योंकि जेड नॉट इंटू जेड नॉट बार आ जाएगा। और मॉड ऑफ जेड नॉट तो वैसे अपन निकाल भी सकते हैं यहाँ से। जैसे मॉड ऑफ जेड नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी? मॉड ऑफ जेड नॉट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। क्लियर हो रहा है कि नहीं? देखो ध्यान से, तो ये स्क्वायर रूट 2 के बराबर आ गया। मजा आ गया, देखिए मजा आ गया भाई, मजा आ गया। देखिए बहुत ज्यादा मजा आ गया यहाँ पे। तो क्या आ गया बच्चे? यहाँ पे देखो जेड इंटू जेड बार माइनस जेड इंटू जेड नॉट का बार माइनस जेड बार इंटू जेड नॉट प्लस इसकी वैल्यू तो वैसे 2 आ रही है ना, इज इक्वल टू 4 के बराबर आ गया। इन्होंने कहा था कि जो अल्फा है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब जेड की वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं? उस पर अल्फा रख देते हैं। जैसे जेड इंटू जेड बार है, ये तो मॉड जेड स्क्वायर के बराबर हो गया। सही है, क्लियर है? देखो देखो क्लियर चल रहा है ना मामला। माइनस जेड नॉट इंटू जेड नॉट का बार माइनस जेड बार इंटू जेड नॉट प्लस यहाँ पे इसको क्या करते हैं? 4 माइनस 2 को 2 लिख देते हैं ना, यहाँ पे ज्यादा सही रहेगा, है ना। उधर चले जाएगा तो 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या करते हैं? जेड की जगह अल्फा रख देते हैं ना, ज्यादा सही रहेगा ये। ठीक है, आ जाएगा अल्फा का स्क्वायर बन गया, ठीक है, माइनस अल्फा इंटू जेड नॉट का बार आ जाएगा माइनस अल्फा बार इंटू जेड नॉट इज इक्वल टू 2 के बराबर। सही है, क्लियर है कि नहीं? देखिए मार्केट क्लियर है कि नहीं? ये आ गया 1 के बराबर। तो दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं भाई। उसने बोला था 1 पे अल्फा बार है, क्यों ना अपन इसको सॉल्व करने बैठे, तभी तो मजा है ना। तो उसको भी सॉल्व करते हैं बिल्कुल इसी पैटर्न में। जेड माइनस जेड नॉट, ठीक है, क्लियर है, बातें क्लियर हो रही। जेड बार माइनस जेड नॉट का बार इज इक्वल टू 16 के बराबर। सही है, मजा आ रहा है। मल्टीप्लाई कर दो बिल्कुल वैसे ही बच्चे, और कुछ नहीं करना, मेहनत कुछ नहीं, यहाँ पे बस ऐसे ही करते जाना है। माइनस जेड इंटू जेड नॉट का पार माइनस जेड नॉट इंटू जेड नॉट का पार प्लस कितना आ जाएगा? मॉड ऑफ जेड नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 के बराबर। सही है, मॉड ऑफ जेड नॉट स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं √2 जो थी। ठीक है, आ जाएगा मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर आ गया माइनस जेड इंटू जेड नॉट का स्क्वायर आ गया माइनस जेड नॉट इंटू जेड नॉट का पार इज इक्वल टू 14 के बराबर आ गया। सही है, क्लियर है? देख लो वो 2 आया है, 14 है। अब बच्चे देखिए क्या करना है अपन को, क्या करना है? वहां पे बोला है वो अल्फा बार इसका वो है, मतलब सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे 1 बाई अल्फा स्क्वायर ही आ गया, तो 1 बाई मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर ही आ गया ये। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद माइनस साइन के साथ ये क्या आ जाएगा? जेड की जगह, तो जेड की जगह क्या है? 1 बाई अल्फा बार है, तो अल्फा बार यहाँ पे रख दो, अल्फा बार इंटू जेड नॉट का बार माइनस यहाँ पे क्या है कि ये क्या आ जाएगा? जेड जेड नॉट इंटू अल्फा बार, तो अल्फा ही बचेगा ना, इज इक्वल टू 14 के बराबर। अब इस इक्वेशन को ना मैं नेक्स्ट स्लाइड में यूज कर लेता हूँ, ताकि थोड़ा सा और बेटर वे में क्लियर हो तुम्हें ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि काफी सारी तमाम चीजें हैं ना यहाँ पे, तमाम चीजें रहेंगी तो देखोगे तो ज्यादा क्लियर पड़ेगा। देखो पहली सेकंड वाली इक्वेशन में मैंने क्या किया, देखो ध्यान से देखो क्या किया। क्या लिखा था? 1 अपॉन अल्फा का स्क्वायर। तो क्या करो ना, इसको ऐसे करके लिख लो, अल्फा इंटू अल्फा बार, तो उससे क्या होगा? एलसीएम लेने में थोड़ा आसान जाएगा अपने को। ठीक है, माइनस माइनस क्या लिखा बच्चे? माइनस साइन के साथ लिखा हुआ है जेड नॉट बार बाई क्या लिखा है वहां पे? अल्फा का बार लिखा ना, तो अल्फा का बार आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माइनस फिर क्या आ गया? यहाँ पे जेड नॉट लिखा था, यहाँ पे अल्फा लिखा था, इज इक्वल टू क्या लिखा? 14 के बराबर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 16 माइनस टू 14 आ गया। अब क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। तो कितना आ गया बच्चे? यहाँ पे 1 माइनस
जेड नॉट बार इंटू अल्फा, ठीक है, ठीक है, और माइनस साइन के साथ जेड नॉट इंटू अल्फा का पार आ गया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 14 टाइम्स में मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। सही, तो हम ये कह सकते हैं बच्चे 1 माइनस 14 टाइम्स में मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जेड नॉट बार अल्फा प्लस जेड नॉट इंटू अल्फा का बार, है ना। इसकी वैल्यू भी यहां से निकाल लेते हैं, है ना। तो यहां से अल्फा स्क्वायर माइनस 2 दिख रहा होगा, देखो ये अल्फा स्क्वायर माइनस 2 करोगे तो वो वैल्यू आ जाएगी अल्फा इंटू जेड नॉट का पास अल्फा जार इंटू जेड। तो 1 माइनस 14 टाइम्स में मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 2 माइनस क्या वैल्यू लिखी थी, सॉरी अल्फा स्क्वायर माइनस 2 आ गया। देखो क्लियर हो रहा है, बातें बन रही है, बातें समझ में आ रही क्या कर रहा हूं मैं। अल्फा स्क्वायर माइनस 2 के बराबर, सही है। तो 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 15 टाइम्स में मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर। मजा आ रहा है कि नहीं, देखिए तो मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1/5। ये देखिए ये गदर तरीका, ये है गदर तरीका। देखिए ये सवाल रिपीट हो रहा था, देखिए अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1/5 आ गई। अगर 1/5 आ गई तो क्या पूछा था 100 इंटू मॉड अल्फा स्क्वायर, तो 100 इंटू 1/5 कितना आ गया 100 इंटू 1/5 की वैल्यू कितनी आ गई 20 के बराबर आ गई। आई नो थोड़ी मैनिपुलेशन है, जिस बच्चे को समझ में आ गया बहुत ईजी है ये। देखिए मैं बस क्या कर रहा हूं जहां पे भी मॉड ऑफ जेड नॉट स्क्वायर दिख रहा है ना, मॉड ऑफ जेड नॉट स्क्वायर उसकी जगह यूज कर रहा हूं जेड इंटू जेड बार के बराबर। यही काम करना हो, कुछ नहीं करना जीवन में, बस यही काम करना है। मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर दिख रहा है, यूज अल्फा इंटू अल्फा बार, बस 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 यही काम करना, वेरी इजी काम किया अपन ने। दो इक्वेशन को सॉल्व किया साइमल्टेनियसली, बस खत्म ये। और कुछ करना था, क्या करना था, कुछ नहीं करना था। सवाल आया जी में, देख लेना एडवांस में सवाल है, उसी कॉपी मारा गया। तो वही मैं कह रहा हूँ कॉपी पेस्ट काम चल रहा है, कॉपी पेस्ट काम, इतने ऑलरेडी सवाल आ चुके हैं कि बस कॉपी पेस्ट काम कर रहा है। बस समझने की देरी है कि कौन सा सवाल रिपीट हो रहा है, कौन सा इंपॉर्टेंट है। क्या पता 26 में चपका दे इसको सवाल को, कम से कम तुम्हें पता होगा कि हाँ भाई 2 था, यहाँ पे 5 था, है ना। सही रहेगा ना, सही। तो हम लोग वही सवाल कर रहे हैं जो थोड़े इंपॉर्टेंट है, जो थोड़े रिपीटेड हो सकते हैं। ये सबसे फेवरेट सवाल है ये मेंस का। एक बार एडवांस में क्या हुआ था 2005 में आता है ये सवाल, ठीक है। अब मेंस वाले इसको 2-4 बार निपटा चुके हैं, इसको इस सवाल को 2-4 बार निपटा चुके हैं। ये कई बच्चों को तो रटा गया है कि क्या होता है इसमें, मटेरियल में होता क्या है। मैं बता रहा हूँ मटेरियल में होता क्या है, निपटा दिया गया है ना। तो हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, हमने पहला क्वेश्चन किया, ये दूसरा क्वेश्चन ये किया, तीसरा क्वेश्चन ये किया, चौथा क्वेश्चन ये कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 4th क्वेश्चन हो गया आज का। 15 क्वेश्चन पहले कर लिए थे, 100 करने हैं अपन को बढ़िया बढ़िया वाले। फिर और भी चीजें यार भाई प्रैक्टिस करना है ना, फॉर्मुलेस भी रिवाइज करने हैं। पहले मैं चाह रहा हूँ कि बढ़िया बढ़िया अपन सवाल प्रैक्टिस कर ले, मजे मजे वाले, जो बिल्कुल रिपीट कर सकते हैं, जो धमाकेदार, इसमें से कुछ ना कुछ तो फंसे बढ़िया। अगर 100 में से तुम्हारे 5 भी फंस गए ना तो मजा आ जाएगा। 5 मैं ये कह रहा हूँ कि यार मैं ज्यादा अपने आप को उम्मीद नहीं कि मैं पूरा ले आऊंगा पेपर। मेरे 5-10 भी क्वेश्चन अगर फंस जाते हैं ना बच्चे इसमें से, बहुत अपन ने अच्छा कर लिया। बाकी तो तुम कर ही रहे हो, और भी अपन फॉर्मुले करेंगे, रिवाइज करेंगे, उससे भी बेटर होगा ये, है ना। देखो मैथ्स में ये कह रहा हूँ कि 40-45 नंबर ही बहुत बढ़िया स्कोर होता है ये, होता है कि नहीं 40-45 नंबर। तो 25 में से मैं समझ लो 12-13 क्वेश्चन हो गए, 10-12 क्वेश्चन हो गए। तो 10-12 क्वेश्चन भी तुम्हारा मैं करवा दे रहा हूँ, अगर वैसे आ जा रहा है तो क्यों ना बढ़िया, है ना। और बाकी तुम्हारी मेहनत भी थोड़ी, तुम्हें भी थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा। देखिए क्या है यहाँ पे, देखो पी लिखा है यहाँ पे, है ना। पी लिखा है बच्चे, पी लिखा है बच्चे, है ना। पी लिखा है यहाँ पे, ए लिखा हुआ है, Q इज इक्वल टू पी ए ट्रांसपोज लिखा हुआ है। फिर देखो धमाकेदार पी ट्रांसपोज Q की पावर 207, है ना। फिर पी और ए बी सी डी 2a प्लस बी माइनस 3c माइनस 4d। ऐसे सवालों में क्या होता है ना, जब भी ये पी लिखा होगा देख लो इसको, √3/2 1/2 -1/2 √3/2। ये बना के ऐसे देगा, क्या बना के देगा पता है, ये होगी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी ये P इंटू पी ट्रांसपोज, P ट्रांसपोज इंटू P विल बी इक्वल टू I के बराबर। बस बस बस, जिस बच्चे को ये पता है कहानी क्लियर है, कहानी क्लियर हो गई है, कहानी बन गई है। ये हमेशा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी, मल्टीप्लाई करके देखिए, मल्टीप्लाई करके दे देना वही देता है ये, इसका फॉर्मेट ही है ना। अब इसके बाद वेरी इजी काम है, वेरी इजी क्या हो गया बच्चे, जैसे यहाँ पे क्यू स्क्वायर तुम्हें निकालना है, क्या आ जाएगा देखो पता है पी ए पी ट्रांसपोज, फिर ये क्या हो जाएगा यहाँ पे पी ए पी ट्रांसपोज। तो होगा क्या ना, यहाँ पे पी ट्रांसपोज इंटू पी ए मिलके आई बन जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा पता है, ए और ए मिलके ए स्क्वायर बन जाएगा। तो पी ए स्क्वायर पी ट्रांसपोज आ जाएगा। तुम्हें पहुंचाना क्या है 2007 तक पहुंचाना है, देखो 2007 लिखा है ना बीच में, देखो Q207। तो Q207 की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, पी ए की पावर 2007 और पी ट्रांसपोज आ गया। मजा आ रहा है कि नहीं, वही आएगा बता रहा हूँ, 2007 आ जाता है हमेशा। बना के देखा 2005 2006, जब जे एडवांस 2005 में आया तो 5 में डाल दिया था उसने, ठीक है। तो ये पी ए की पावर 2007 पी ट्रांसपोज आ गया, ये आएगा वैसे ही, हमेशा तुम्हें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दे दे बढ़िया, पी इंटू पी ट्रांसपोज इंटू पी इज इक्वल टू आई के बराबर। बना के देखा देखो ऐसे ही, √3/2 1/2 -1/2 √3/2, या कभी कभी लिख देगा √3/2, इन दोनों को बस चेंज कर देगा, 1/2 और -1/2 की पोजीशन चेंज कर देगा, और कुछ नया नहीं करता है, ये वही देता है ना। ठीक है, अब ये जैसे बन गया, अब हमें क्या पहुंचना है, ए की पावर 2007 पहुंचना है, तो हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ेगा, हो क्या रहा है ना।
पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जैसे ही पैटर्न ऑब्जर्व करोगे, ये पैटर्न ऑब्जर्वेशन वाला सवाल है। 1 1 0 1 आ गया है ना, मल्टीप्लाई करो तो देखो मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, सही है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो मतलब पैटर्न पता चल गया, देखो 1 2 0 1 आ रहा है। इसका मतलब a की पावर 2007 जब मैं लिखूंगा यहाँ पे, a की पावर 2007 जब आएगा वहां पे, तो क्या आ जाएगा वहां पे, ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 2007 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। तो एबीसीडी की वैल्यू आ गई कि नहीं, आ गई कि नहीं। देखो a की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू इज 1, यहाँ पे कितना आ गया, 2007 आ गया। c की वैल्यू तो 0 ही है, -4 के बराबर। तो 2007 - 2 कितना आ गया, 2005 के बराबर आ गया। मजा आ रहा है कि नहीं, है कि नहीं? वेरी इजी क्वेश्चन है कि, है ना। बस ये पैटर्न पता होना चाहिए बच्चे, वही मैं कह रहा हूँ। सब कुछ गेम किसका पता है, पैटर्न का क्लियर है। जिस बच्चे को गेम पता है कि भाई ये पैटर्न का गेम है यहाँ पे, तो वो कर ले जाएगा कि भाई उसको करना क्या है इसके जीवन में, ये तो उसको वो कर ले जाएगा। जिसको पैटर्न ही नहीं क्लियर है तो कहाँ बना पाएगा, उसको पता ही नहीं कैसे करना है, कैसे करना है। तो ये चीज ध्यान रखना, जो मैं ये स्टार बना रहा हूँ, ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना कि P ट्रांसपोज इंटू P इंटू P ट्रांसपोज इक्वल टू I के बराबर, सही है। नेक्स्ट बढ़े अपन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पीएनसी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कईयों बार आ चुका है, बता रहा हूं, मतलब ये सवाल घूमता रहता है और यही सबसे थोड़ा सा डिफिकल्ट सा सवाल है ये। मतलब पीएनसी के हिसाब से थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ी कैलकुलेशन है, थोड़ा दिमाग मांगता है ये। पहले पढ़ लो क्या बोलना चाह रहा है। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट द मीनिंग दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन टेकन 4 एट ए टाइम। 4 एट ए टाइम की अपन को कैलकुलेशन करनी है, 4 एट ए टाइम, ठीक है। करना कुछ नहीं होगा, सबसे पहले क्या करोगे, 4 अपन को चाहिए। अब इस पे प्रॉब्लम क्या पता है, देखो अगर सारे डिफरेंट होते, जैसे मान लो 5 के 5 डिफरेंट होते, फिर तो कोई इजी नहीं है। अपन को 5c4 इंटू 4 फैक्टोरियल, है ना। जैसे मान लो 4 जगह है, 5 अगर अलग अलग बंदे बैठे होते तो 5c4 इंटू 4 बैठे। बट प्रॉब्लम यहाँ पे अलाइक लगाओगे, हमें 4 लोगों की जगह पे तो बैठाना है, बट अलाइक है ना। तो अलाइक को सिलेक्ट कैसे कर पाएंगे, एनसीआर नहीं लगा पाएंगे ना। इसलिए हमें केसेस बनाने पड़ेंगे इसमें। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, केसेस बनाने पड़ेगा। तो केसेस बनाने के लिए पहले लिखने पड़ेंगे कितने क्या क्या लेटर है। जैसे डी देखो यहाँ पे कितने हैं, 1 है, डी तो एक ही है। आई कितने हैं, ये सब गिनती करनी पड़ेगी ना, यही काम ही करना अपन को। डी कितने हैं, आई कितने हैं, तो आई कितने आ रहे हैं, 1, ठीक है। फिर तुम्हारा 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, है ना। देखो आई कितने, यहाँ पे देखो जितने जितने आते आ रहे हैं उनको लिखते जाओ। तो आई कितने हो गए, 3 हो गई अपने पास, ठीक है। इसके बाद क्या आ रहा है, एस कितने आ रहा है, 1 आ रहा है आई थिंक, है ना। एस तो एक ही है यहाँ पे गया, ठीक है। फिर उसके बाद टी की बारी है, तो टी आई थिंक 2 है यहाँ पे, टी 2 है यहाँ पे, है ना। आर कितने हैं तुम्हारे पास, आर कितने हैं, आर कितने हो गए तुम्हारे पास, एक ही है ना। जो जो है वो लिखते जाओ भाई, है ना। यू कितने हैं, 1 है अपने पास, है ना। उसके बाद टी तो हो गया अपने पास, ओ कितना है, 1 है यहाँ पे, है ना, ठीक है। और एन कितना है, एन कितना है, 1 है ना। आई थिंक हो चुका है अब ये। एक बार मैं देख लेता हूँ फिर से, बस री देख लो एक बार क्या क्या है यहाँ पे। देखो क्या है यहाँ पे, यहाँ पे वैल्यू आ रही है तुम्हारी, आई कितने हैं, 3 वाले थे, ठीक है। एस कितना था, 1 था, ठीक है। टोटल कितने हो गई है तुम्हारे पास, 4 और 4 8 दिख रहे हैं क्या यहाँ पे, देखो। डी आ गया, ठीक है। आई आ गया, आई आ गया 3 बार, क्योंकि एक भी मिस हो गया तो गया। फिर एस आ गया, टी आ गया, आर भी आ गया, यू भी आ गया, ओ भी आ गया और एन भी आ गया। आई थिंक सारे हो चुके हैं। टोटल काउंट कर लेते हैं, 4 और 3 7, 7 और 3 10 और 11, है ना। तो यहाँ पे 11 देख ले, 3 3 3 6 और 6 और 5 11, है ना, 11 यहाँ पे, ठीक है। सब हो गया, क्लियर हो गया। पहला काम यही करना है अपन को, है ना, कि कितने लेटर्स हैं और क्या क्या टाइप के लेटर्स हैं यहाँ। तो ये अपन ने बना लिया। जैसे कि हमें मिल गया 8 टाइप के डिफरेंट लेटर्स हैं, इसमें सिलेक्शन करना है। पहले केसेस बनाने पड़ेंगे। केस नंबर 1 हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को चारों लेटर डिफरेंट रखने हैं पहले, कि हमने डी रख लिया, आई रख लिया, एस रख लिया, टी रख लिया, आई रख लिया, एस रख लिया, टी रख लिया, आर रख लिया, ऐसे करके, समझ रहे हो, इस टाइप का अपन ने पैटर्न रख लिया, ठीक है। आई थिंक कैलकुलेशन सही है ना, ये बार बार वही देख रहा हूं मैं। 3 3 6 और 12 12 आ रहे हैं यहाँ पे। एक मिनट देखिए, आप ये 12 है क्या यहाँ पे मैं देखें फिर से, मुझे लग रहा है पैटर्न में कुछ है क्या। देखो 3 हो गए यहाँ पे, 3 3 6 6 और ये 12 है, हाँ 12। तो यहाँ पे कितने हुए थे अपने, 3 4, है ना, 4 हुए थे, 5 और 6 और 11। आई थिंक एक मिस है यहाँ पे, एक मिस है यहाँ पे, मुझे लग रहा है यहाँ पे। कौन में से देखूं, डी 1 है, आई कितने हो गए थे, 3 हो गए थे, ठीक है। एस कितने हो गए थे, 1 हो गए थे, टी कितने हैं यहाँ पे, 2 है, ठीक है। आर कितने, अच्छा बी नहीं है, अच्छा अच्छा बी नहीं है भाई, हमने कहा बी नहीं है सर। हाँ हाँ देखो हमने कहा था ना, इसलिए कोई भी गड़बड़ी हो सकती है यहाँ पे, है ना। तो आई थिंक 9 यहाँ पे दिख रहे हैं, 9 टाइप के दिख रहे हैं।
अब पहला हम लोग क्या सोचेंगे कि भाई एक काम करते हैं सर जी, एक काम करते हैं अपन, ये जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है वैल्यू क्या करते हैं, हम लोग चारों के चारों डिफरेंट ले आते हैं। तो 9 है, तो 9 में से 4 को ले आया, कोई भी 4 को उठा लो तो 9C4 आ गया, कोई भी 4 डिफरेंट आ गया, तो 9C4 into 4 फैक्टोरियल आ गया। बातें क्लियर है कि नहीं? कोई भी अपन ने 4 डिफरेंट वाले उठा लिए तो क्या आ जाएगा, 9C4 into 4 फैक्टोरियल आ जाएगा कि नहीं? चारों के चारों अपन ने डिफरेंट केस ले लिए, जैसे DIST ऐसे करके आ गया इस तरीके से। फिर हमने केस 2 उठाया, केस 2 उठाया। अब केस 2 हमने उठाया कि 2 अलाइड टाइप के होंगे और 2 डिफरेंट होंगे। जैसे कि मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मान लो एक एग्जांपल के लिए, जैसे मान लो आ गया तुम्हारा TT करके आ गया और D और I आ गया, ऐसे करके बन गया। ठीक है, तो एक अलाइड टाइप का हो गया, दूसरा डिफरेंट। तो एक अलाइड टाइप का कौन सा आएगा, या तो I वाला आएगा या तो T वाला आएगा, है ना? यही है, I और T में ही तो है, I और T में तो अलाइड है, तो क्या आ जाएगा, 2C1 आ जाएगा। कोई एक आ गया इसमें से, कोई भी एक आ गया। ठीक है, अब कितने बचे अपने पास, 8 बचे। भाई एक तो सिलेक्ट हो गया ना, 8 बचे, कोई भी 8 में से कोई भी उठा लो, है ना? 8 में से कोई भी उठा लो, कितने, 2 उठाओगे, 2C1 into 8C2। अरेंज करने का तरीका कितना आएगा, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल आएगा। आएगा कि नहीं, देख लो, आएगा कि नहीं? 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल समझ में आ रहा है? 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल समझ में आ रहा है, क्योंकि 2 टी आएंगे ना, या तो 2 टी आ जाएंगे तो 2 आई आ जाएंगे। फिर केस नंबर 3, क्या होगा केस नंबर 3? अब जैसे तीनों अलाइक टाइप के आ गए, 3 अलाइक मतलब फिर एस 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 ही आएगा, है ना? 3 अलाइक वाले एस 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 आएंगे, बाकी एक डिफरेंट ही आएगा। तो एस को क्या ही सिलेक्ट, मतलब आई को क्या सिलेक्ट करना, मतलब आई तो 3 बैठेंगे ना, आई तो 3 बैठेंगे। अब इसमें कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, मतलब कितने बैठे यहाँ पे देखो, कितने थे अपने पास, 9 थे, 9 बंदे थे, एक तो आई तो सिलेक्टेड ही है, तो 8 बचे, 8 में से कोई भी एक आ जाए, तो 8C1 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। सही, क्लियर है? फिर केस नंबर 4, केस नंबर 4 में क्या आएगा कि हमारे पास क्या आ जाएगा कि 2 अलाइक टाइप के आ जाए, जैसे मान लो TT आ गया और आई बन गया, ऐसे करके बन जाएगा, ये लेटर बन जाएगा ना। 2 अलाइक, जैसे यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कैसे कैसे बने, 4 डिफरेंट बने पहले, 4 डिफरेंट बने, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बनाया, 2 अलाइक बनाया और 2 डिफरेंट बनाए। यहाँ पे 3 अलाइक बनाए, 1 डिफरेंट बनाए, ठीक है। और क्या बनाए, 2 अलाइक 2 अलाइक, ऐसे करके 2 अलाइक 2 अलाइक, ठीक है। तो पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, 2 है, दोनों में से कोई दोनों सिलेक्ट कर लो, 2C2 वही सिलेक्ट करने पड़ेंगे ना, 2C2। अरेंज करने का तरीका क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसका आंसर जो है ना कमेंट में बता देना, टोटल करके, है ना। चारों केसेस को ऐड करके आंसर बता देना क्या आया था, है ना, ताकि देखे तो तुम भी क्या पढ़ रहे हो, है ना। तो इसको बस ऐड करना होगा, बस ये केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 प्लस केस नंबर 4। कई बार क्या होता है ना, 5-5 केसेस बन जाते हैं, जैसे इंडिपेंडेंट एक क्वेश्चन आया था, 5-5 केसेस हो जाते हैं, देखो करते ही रहो, करते ही रहो, करते ही रहो, निकल जाए टाइम, है ना। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, क्योंकि केसेस बनाना पड़ेगा। अब जैसे सारे डिफरेंट होते हैं, जैसे मान लो तुम्हारे पास पांचों को पांचों डिफरेंट है, जैसे मान लो डी होता है, यहाँ पे एस होता, यू होता, ओ होता, एन होता, तुरंत बन जाता। ये वाले केसेस ना थोड़े से वो हो जाते हैं, फंसने वाले केसेस हो जाते हैं, समझ रहे हो। मतलब इसमें अगर तुमने एक भी केस मिस कर दिया तो फिर क्या, जैसे मान लो मैंने 3I वाला मिस कर दिया तो चलेगा, 2I ये वाला लिखा मैंने, 2I डबल टी वाले लिखे मैंने, ऐसे करके, है ना। और या सिंगल टी वाला लिखेंगे, एक भी केस अगर मिस हो गया तो फिर टोटल में हमारा पूरा मिस्टेक हो जाती है। तो इसको बहुत ध्यान देना पड़ता है कि 3 अलाइक वाले कितने हैं, 2 अलाइक वाले कितने हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन आते ही हैं, मैंने एक बार पैटर्न तुम्हें बता दिया, इनकी थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेना इस टाइप, क्योंकि रिपीटेड टाइप के सवाल है ना, तो ये आ रहे हैं, है ना। ठीक है, सही है, क्लियर है, मजा आ रहा है ना। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आज का ना, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, ठीक है, सही है, मजा आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये फंस जाता है बच्चा, मैं वही सवाल ला रहा हूँ जो फंस जाता है ये ना। इंटीग्रेशन क्या करता है ना, ये इंटीग्रेशन देखो, तुमने देखा होगा तो अलग बात है, देखा नहीं होगा तो फंसने वाला सवाल है, वो कुछ भी करने लगता है। देखो हमें इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन में लिखा हुआ है एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये स्ट्राइक नहीं करता ये। हाँ, अगर तुमने देखा हुआ ये सवाल कि हाँ सर कैसे करना है, तो फिर पता ही, वो क्या करेगा ना, यहाँ पे साइन एक्स को कॉमन लेगा या कॉस एक्स को कॉमन लेना स्टार्ट करता है, देखो यही करता है, फंसे रह जाता है वो, फंसे रह जाता है। उसको एक्स इंटू सेक एक्स प्लस 1 बनाएगा, वहां पे एक्स इंटू, तुम करके देख लेना, जो मैं बता रहा हूँ वो फील में बता रहा हूँ, जो बच्चे फेस करते हैं वो सब बता रहा हूँ, ठीक है, फंसे रह जाएगा। तो मैं इस सवाल के लिए करना क्या है, देखो सिंपल बेसिक बाई पार्ट लगाना, बेसिक बाई पार्ट। तो बेसिक बाई पार्ट कैसे, इसका पहले डेरिवेटिव निकाल के देख लो क्या होता है ये। इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 इंटू साइन एक्स आ गया, ठीक है। फिर x इंटू कॉस एक्स बन गया माइनस साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव जो आ रहा है वो x इंटू कॉस एक्स बन रहा है कि नहीं, बन रहा है कि नहीं। x इंटू कॉस एक्स दिखा कि नहीं, देखो चक्कर है कि नहीं, x इंटू कॉस एक्स,
ऊपर तो x into cos x है नहीं, बनाना पड़ेगा, तो बनाते हैं उसको। तो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ x into sec x लिख लूं, ठीक है, ऐसे करके, और x into cos x लिख लूं, क्योंकि ये जरूरत पड़ेगा, उसका डेरिवेटिव वहां पे। नीचे क्या करते हैं, x into sin x plus cos x का होल स्क्वायर। देखो ये क्लियर हो रहा है कि नहीं, देखो क्या करना चाह रहा हूं मैं, ये बाई पार्ट लगाने की कोशिश कर रहा हूं, बाई पार्ट। अब इसको बोलेंगे नंबर 1, इसको बोलेंगे नंबर 2, क्या करेंगे, आइलेट रूल लगा लेंगे, बाई पार्ट्स का मेथड। क्योंकि इसको t रखोगे तो तुम्हें दिख रहा है ना, ये खत्म होगा ये। इसको t रखेंगे तो इसका डेरिवेटिव दिख रहा है कि नहीं, है भाई, चमक रहा है कि नहीं। तो क्या आ जाएगा, x into sec x दिख रहा है यहाँ पे, x into sec x, ये तो खाली जाएगा इसका डेरिवेटिव। तो dt by t स्क्वायर का डेरिवेटिव पूरी दुनिया को पता है, dt by t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है, -1/t। बस ये कितना आ जाएगा, -1/t x into sin x plus cos x आ गया, है ना। फिर यहाँ पे माइनस माइनस मिलके तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, x into sec x के बाद डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, x into sec x का डेरिवेटिव, क्योंकि वहां पे लिखना पड़ेगा ना, x into sec x का डेरिवेटिव। तो क्या आता है यहाँ पे, 1 into sec x प्लस x into sec x into tan x आ जाएगा कि नहीं। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आई थिंक कुछ कॉमन ऑमन निकाल रहा, तो निकाल लें अपन, है ना। तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है कि ये 1 by cosec x आ गया, प्लस x into sin x by cosec x का स्क्वायर आ गया। बहुत बढ़िया, देखो देखो ध्यान से देखो क्या बन गया, पता है ये, इसको ध्यान से देखो, ये क्या बन गया पता है, x into sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाई cos square x आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये चीज यहाँ पे आ ही रही है, देखो ये देखो यहाँ पे x into sin x by cos x आएगा ना, तो बचेगा क्या, 1 by cos square x बचेगा। देखो ये चमक रहेगी नहीं, देखो 1 by cos square x बचेगा, क्यों, ये दिखा कि नहीं, देखो मैंने डेरिवेटिव यहाँ पे लिख दिया। अरे हाईलाइट लगाते हैं ना, इसका पहले खाली छोड़ते हैं, इस बंदे को खाली छोड़ते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे कर दिया, ये इंटीग्रेशन यहाँ चपक भी जाता है, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया ना, ये देखो प्लस हो गया ये, ठीक है। और क्या हुआ, बच्चे जब हम इसका डेरिवेटिव लिए तो ये आ गया, देखो x into sin x plus cos x by x स्क्वायर, तो ये कैंसिल कर गया, तो 1 by cos square x का इंटीग्रेशन क्या आता है, tan x आता है। आंसर दिख रहा है कि नहीं, आंसर देखें एक बार, क्या आ रहा है, tan x आ रहा है, तो sec स्क्वायर x का डेरिवेटिव tan x आता है, तो tan x आ रहा है माइनस x into sec x, और ये क्या आ रहा है, x into sin x plus cos x। ये एक्चुअली स्ट्राइक नहीं करता है, मेरा ये मकसद था कि इसमें बाई पार्ट लगाना है। कई बार हम बहुत लंबा सोचने बैठते हैं, अरे भाई ये कॉमन निकालना है, ये करना होगा, फलान ढिकान कुछ भी सोचते हैं बट ये वेरी इजी क्वेश्चन, प्रोवाइडेड तुम्हें मेथड पता है, स्ट्राइक नहीं करता। देखो यही सवाल है फंसाने वाले, मतलब बच्चे को आते हुए भी बच्चा फंस जाएगा, है ना। तो वो तुम्हें हमेशा क्लियर होना चाहिए, मैथ्स इज लाइक कि अगर हम 2 मिनट से ज्यादा फंस रहे हैं, मतलब कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं, या तो एग्जामिनर ने तुम्हें फंसाया है, या तो तुम फंस गए अपने पास, ठीक है। तो 2 मिनट से अगर ज्यादा लग रहा है, अगर तुम कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, 2 मिनट से ज्यादा लग रहा है, मतलब कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं, मतलब मिस्टेक कर रहा है मैथ्स में ये। जैसे कई बार क्या होता है कि हमने देखा और तुरंत चमक गया अपने को, कई बार क्या होता है ना कि हम लोग सॉल्व किए और फंस गए अपन, छोड़ दो उसको। हो सकता है तुम जो सोच रहे हो गलत तरीका सोच रहे हो, है ना, जैसे जिसको पैटर्न में जाना है ना, ये हो जाता है ना। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं इस टाइप के पैटर्न के। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो रिपीटेड वाले पैटर्न के हैं, रिपीटेड मतलब स्ट्राइक नहीं करते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है -2022 अपॉन साइन की पावर 2022 एक्स लिखा हुआ है, लिखा है। देखो ये क्या होगा ना कि जैसे ही तुमने बाई पार्ट का सवाल है, बेसिक बाई पार्ट का सवाल है, देख के लगेगा हम इंटीग्रेशन का बाई पार्ट, बेसिक बाई पार्ट। देखो क्या करो, इसको अलग कर देना, ऐसे सवालों को क्या करना, अलग कर देना। देखो सेक स्क्वायर एक्स आ गया, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन की पावर में -2022 एक्स आ गया, ठीक है, और माइनस साइन के साथ कितना आ गया, 2022, और साइन की पावर में आ गया -2022 इंटू एक्स और डी एक्स आ गया। बात बन गई, सही, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, बेसिक बाई पार्ट लगाएंगे, बेसिक बाई पार्ट, है ना। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है, जो कि आता है tan x, और वो बंदा खाली बैठा होगा जो लिखा ना sin x की पावर 2022, इसको जो है इसको खाली छोड़ दो, फिर उसके बाद माइनस साइन के साथ tan x, तो tan x ही रहेगा, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस साइन के साथ यहाँ पे आ जाएगा 2022, अच्छा यहाँ पे जाएगा 2022, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी, एक सेकेंड, तो यहाँ पे आ जाएगा tan x, तो भाई आएगा ही, है ना, आएगा ना, ये आ जाएगा 2022, सही है, क्लियर है, एक बार देख लो। sin x की पावर में आ जाएगा 2023, बहुत बढ़िया। फिर sin x का भी तो डेरिवेटिव आएगा महाराज, sin x का भी तो डेरिवेटिव आएगा, जो कि आता है cos x बराबर, बाई पार्ट आता है कि नहीं है, बाई पार्ट आता है ना, हाँ बस बहुत बढ़िया, बाई पार्ट लगाए बस, बिल्कुल। देखो यहाँ पे क्या होगा ना, एक साइन है एक कॉस है, ये मिलके tan बन जाएंगे, ये दिख रहा है कि नहीं, चमक रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब आ जाएगा तुम्हारा tan x से कैंसिल कर जाएगा, पता है क्या बचेगा, 2022 बचेगा, और क्या बचेगा, sin x की पावर 2022 बचेगा। ये ऐसा बना के देगा ना तुम्हें,
ऐसा इतना बड़ा बना के देगा, वो कैंसिल करने के लिए बनेगा। देखो वो भी वही लिखा है, देखो ये माइनस साइन के साथ। मतलब इसका मतलब जैसे मैंने बाई पार्ट लगाया, ये बंदा उड़ता तीर की तरह है। देखो ये देखो, ये देखो, ये देखो, यहाँ पे प्लस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, सो कैरेट किसके, मतलब सीधे आंसर ही इसका आ गया ना। देखो मैं वही कह रहा हूँ कि बाई पार्ट लगाते ही सारी बात बन जाएगी। तो आई एक्स क्या आ गया तुम्हारा, देखो यहाँ पे आई एक्स आ चुका है 10x अपॉन साइन एक्स की पावर 2022 आ चुका है। ये देखो 2022 प्लस सी के बराबर। अब आई ऑफ पाई बाई 4 तुम्हें पता है ना? तो 80 की वैल्यू आई थिंक 0 दिख रही है मुझे। जैसे यहाँ पे रखेंगे तो आई ऑफ पाई बाई 4 जब रखेंगे अपन, तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन करके वही वैल्यू आ जाएगी, वो 2 की पावर 1011 आ जाएगा प्लस सी के बराबर। तो ये वैल्यू 0 थी, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो सी जब 0 आ गया तो क्या निकालना है, आई ऑफ पाई बाई 3 अपॉन आई ऑफ पाई बाई 6 निकाल लेते हैं। तो एक बार आई ऑफ पाई बाई 3 निकाल लेते हैं, है ना, तो मजा आ जाएगा। तो आई ऑफ पाई बाई 3 एक बार निकाल लेते हैं। आई ऑफ पाई बाई 3 क्या आएगा, आई ऑफ पाई बाई 3 जो आएगा वो आ जाएगा 10 ऑफ पाई बाई 3, मतलब आ गया √3 आ गया। ठीक है, और क्या आ गया, √3/2, है ना, √3/2 की पावर में आ जाएगा 2022 आ जाएगा ना, सही है। फिर आ जाएगा आई ऑफ पाई बाई 6, 1/√3 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 की पावर में आ जाएगा 2022 आ जाएगा, बस। अब एक काम करो, इसको जो है, क्योंकि पूछा था आई ऑफ पाई बाई 3 और आई ऑफ पाई बाई 6 में क्या रिलेशन आएगा, वो थोड़ा बहुत आई थिंक डिवाइड कर सकते हो इजिली, डिवाइड वगैरह कर लो। तो आई ऑफ पाई बाई 3 अपॉन में आ जाएगा आई ऑफ पाई बाई 6, ठीक है ना, डिवाइड कर दो। तो √3 और क्या कैंसिल हो रहा है, देखो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो ये तो दिख रहा है मुझे कि 1 अपॉन √3 की पावर 2022 तो बचेगा, 2 वाला तो कैंसिल हो जाएगा ये, है ना। यहाँ पे आ जाएगा √3/1/√3, तो ये 3 बन जाएगा ये। तो यहाँ पे कितना आ गया, 3 की पावर 1011 आ गया ना, ये देखो 1011 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, 3 की पावर 1 आ गया, तो बचा कितना, 3 की पावर 1010 आ गया। अब देखो 1010 वाला कोई क्वेश्चन है, 1010 वाला 3 की पावर 1010 है, और आई ऑफ पाई बाई 3 भी है, आई ऑफ पाई बाई 3 भी है ना, और पाई बाई 6, बहुत बढ़िया। देखिए बन चुका है, 1 नंबर बन गया, 1 नंबर बन गया, क्लियर है। देखो देखो बना रहे तुम सवाल है, ये 3 की पावर 101 आई ऑफ पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, खत्म है कि नहीं। इजी, एक बार पैटर्न पता चल गया ना, बहुत आसान है ये सब, सारी चीजें आसान है, क्लैरिटी बिल्कुल वेरी इजी, बस तुम मेहनत करते जाओ, डेफिनेटली होगा ये, है ना। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7, हो गया क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इजी क्वेश्चन है। ऐसे सवाल देखोगे WBJ के लिए फेवरेट हो गया आजकल, तुम जब WBJ दोगे तो मैं इसमें क्वेश्चन कराऊंगा, हर साल इसका क्वेश्चन आता है, हर साल, ऐसा कोई ईयर नहीं छूट गया उसका सवाल, हर साल। जैसे अभी WBJ क्वेश्चन अपन करेंगे प्रैक्टिस अभी आने वाला टाइम पे भी, जैसे जेई ओवर होगा, WBJ, बिटस्टैट, यूजी सबकी प्रिपरेशन करेंगे, तो उसमें तो मैं बताऊंगा ये वाला क्वेश्चन आएगा हर साल, फेवरेट सवाल है इनका ही। कुछ नहीं करना, देखो क्या बोला है, GX एक डिक्रीजिंग फंक्शन है 0 to अल्फा, इंक्रीजिंग फंक्शन है अल्फा से 5 एफ डबल डैश एक्स एक अगर ग्रेटर देन 0 मतलब एफ डैश एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब, है ना। कोई भी चीज अगर पॉजिटिव लिखी है इसका मतलब वो इंक्रीजिंग हो गया हुआ, है ना। तो अब जैसे यहाँ पे जी डैश एक्स एक बार निकाल लेते हैं, तो जी डैश एक्स क्या आ जाएगा भाई, 3 टाइम्स में एफ डैश ऑफ एक्स बाई 3 आ जाएगा, ठीक है, फिर 1/3 आ जाएगा कि नहीं, देखो ध्यान से बताओ, माइनस साइन के साथ एफ डैश ऑफ 3 माइनस एक्स आ जाएगा, क्योंकि 3 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, -1, कैंसिल हो गया। तो भाई साहब आ क्या गया, एफ डैश ऑफ एक्स बाई 3 आ गया, माइनस एफ डैश ऑफ 3 माइनस एक्स आ जाएगा। तो अगर ये इंक्रीजिंग होगा तो फिर जी डैश एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, अगर जी एक्स को इंक्रीजिंग बनाना है तो इसका मतलब जी डैश एक्स को पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो इंक्रीजिंग हो पाएगा, वरना कहां हो पाएगा इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स बाई 3 शुड बी ग्रेटर देन एफ डैश ऑफ 3 माइनस एक्स, है ना, ये आ जाएगा। अब हमें पहले से पता है, देखो क्या बोला है, एफ डबल डैश एक्स इज पॉजिटिव, इसका मतलब एफ डैश एक्स इज एक इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या होता है, अगर x2 ग्रेटर देन x1 है तो क्या होता है, f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1, ये होता है ना, सुने हो कि नहीं, नहीं तो फिर वो पलट जाती है इनइक्वालिटी, है ना। इसका मतलब बच्चे क्या हो गया कि ये एक इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, x/3 इज ग्रेटर देन 3 माइनस एक्स, आ जाएगा कि नहीं। तो 4x/3 इज ग्रेटर देन 3 के बराबर, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ x की वैल्यू ग्रेटर देन 9/4 के बराबर है ना, ये कह सकते हैं कि नहीं, 9/4 के बराबर, मतलब जब x की वैल्यू 9/4 होगा तो ये इंक्रीज करेगा, है ना, 9/4 से, तो मतलब 9/4 से लेके 3 तक में ये इंक्रीज करेगा बस, है ना, बाकी जो बचा उसमें डिक्रीज करेगा, तो 0 से लेके 9/4 में डिक्रीज करेगा बस। अब अल्फा की वैल्यू मिल गई ना, 9/4 मिल गई ना, ये सबसे इजी सवाल है, ये सबसे इजीएस्ट सवाल है, ये हर साल आता है WBJ में, WBJ में यहाँ भी घूमता रहता है, मतलब जेई में भी आता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कुछ नहीं करना होता, डेरिवेटिव लेना होता है और तुम्हें हमेशा एक क्वांटिटी तुम्हें गिवन होगी, जैसे यहाँ पे गिवन था ना एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है मतलब एफ डैश एक्स इंक्रीज कर रहा है, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है मतलब इसका मतलब क्या है, x2 इज ग्रेटर देन x1, f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन x1, ठीक है। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक ही फंड है, पर डिफरेंशिएशन करना, तो वही हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, बेसिक डिफरेंशिएशन बना था तुमसे, बना था तो सीके स्टार्ट कर देना भाई। हाँ, अपने को खून में सब बसते जा रहे हैं, ये सारी चीजें खून में अपने बसते जा रही है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वो सवाल है जो हर साल ये स्टैंडर्ड सवाल, पहले क्या होता था जब जब कोविड वाला टाइम चला था ना, ये सबसे फेवरेट सवाल हुआ करता था कोविड वाले टाइम में, 20-21 में ये सवाल तुम देखोगे बहुत सारे भर भर के आए। अब उनको पता चल गया ये कि यार ये सवाल तो रिपीट हो रहा है, तो बंद कर दिया ये सवाल देना। कोविड का सबसे फेमस सवाल था ये, एडवांस में भी 1-2 बार आया है, इतना फेवरेट रहा था। अब थोड़ा सा कम हो गया इनका पैटर्न, क्या पता फिर से जिंदा हो जाए, तो तुम्हें पता होगा तो भाई इसलिए तुम कर सकते हो, और भी तुम एग्जाम्स दोगे, जैसे यूजी दोगे और बहुत सारे एग्जाम तुम दोगे, बिटस्टैट दोगे, उनमें ये कॉमन है, अभी भी चल रहा है, उसमें ट्रेंडिंग में ही है। हाँ, अभी मेंस में थोड़ा मैं देखा इस साल नहीं आया, बट क्या पता, लेट्स सी, क्या पता इस बार भी आ जाए है ना? तो मतलब दूसरे एग्जाम के लिए तो हो जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 8/7 लिखा है, यहाँ पे 6/7 लिखा हुआ है, ये हमेशा सम इसका 2 आ जाएगा। तो फिर क्या करना है तुम्हें, इन दोनों का सम मिला के तुम्हें 2 आ जाएगा, 8/7 प्लस 6/7 मिला के यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये अगर ये 2 आ गया, पावर को ऐड किया, अगर 2 आ गया, कई बार क्या होता है, जैसे ये ना ट्रिग्नोमेट्री में भी देता है, जैसे यहाँ पे साइन थीटा यहाँ पे लिख देगा, यहाँ पे कॉस थीटा लिख देगा, पावर में 8/7 6/7 ऐसे फलान सा, बस देख लेना सम 2 है। अगर सम 2 है, पावर का सम 2, तो मैं बता देता हूं, देखो क्या करना है। सम अगर तुमने 2 ढूंढ लिया, कुछ नहीं करना, तुम्हारा एक ही काम होगा कि इसको एक को 2 में बनाना, या तो x+4 को बनाओ या तो x-3 को बनाओ, किसी एक को 2 में बनाओ। तो सर कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना, देखो कैसे करना है ये। तुम्हें क्या करना है, जैसे यहाँ पे x+4/8/7 लिखा हुआ है, इसको ऐसे ही रहने दो, इस बंदे को ऐसे ही रहने दो, ठीक है, रहने दो इसको ऐसे ही, ठीक है। क्या करो, इस x-3 को इसको स्क्वायर में बनाओ, तो इसको स्क्वायर में पढ़ा है तो x-3 का स्क्वायर आ गया, नीचे क्या आ जाएगा, इसको x में पकड़ा है तो x-3 की पावर 8/7, तो हमने क्या किया, 8/7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, 6/7 को 8/7 से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया ऊपर नीचे, ताकि वो 2 बन जाए। अब देखो चमक रहा है क्या, अब देखो एक चमक रहा है यहाँ पे, देखो x+4/x-3 की पावर में आ गया 8/7 आ गया कि नहीं, ये क्या आ गया, x-3 का स्क्वायर आ गया। बातें क्लियर है कि नहीं, बातें क्लियर है कि नहीं भाई, हो मेरे भाई, बातें क्लियर है कि नहीं, ऐसा बना लोगे तुम हमेशा, ऐसा बना लोगे तो खत्म कर दो, फिर सवाल डन है ना। फिर क्या करना है अपन को, यहाँ पे x+4/x-3 को फिर t रखो बस, और देखोगे वो डेरिवेटिव में आ जाएगा। ये जो बंदा बैठा है ना, ये dx/x-3 का होल स्क्वायर, ये बंदा डेरिवेटिव के लिए बैठा है डेरिवेटिव के लिए, बैठा है, इंतजार कर रहा है, इसका डेरिवेटिव लो, 1 into x-3 माइनस, फिर क्या आ जाएगा x+4, सही है, देखो देखो क्लियर हो रहा है, माइनस साइन के साथ x+4 अपॉन में क्या आ जाएगा, x-3 का स्क्वायर, है ना, ये आ जाएगा, देखो देखो सब क्लियर है यहाँ पे, इज इक्वल टू dt के बराबर, सही है। तो क्या आ जाएगा, देखो -7 आ जाएगा, मजा आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे आ जाएगा -7 अपॉन x-3 का होल स्क्वायर, dx विल बी इन dt के बराबर, मजा आ रहा है कि नहीं, देखिए यहाँ पे, है ना। अब देखो, अब उसको एडजस्ट करो, उस मालिक उसको एडजस्ट करो बढ़िया से, देखो देखो इसको क्या करो, देखो कितना बेहतरीन चीज हो गई। अब बस बस इंटीग्रेशन यहाँ पे रेडी है मार्केट, देखिए यहाँ पे क्या करना है, dt, इसको dx वाली चीज को dt में ले आना, तो dt अपॉन में आ रहा है -7, गजब कर दी, देखो dt अपॉन में आ गया -7 आ चुका है, ठीक है, और क्या आ गया, t की पावर में 8/7 आ गया, है ना। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो -1/7 आ गया, ठीक है, t की पावर में -8/7 dt के बराबर, अब इंटीग्रेशन करने आता होगा, तो -1/7 t की पावर -1/7 अपॉन -1/7 प्लस c के बराबर, खत्म खत्म, तो -1/7 हो गया, मतलब इसको उल्टा करके लिख लो, या तो x-3 अपॉन x+4 की पावर 1/7 प्लस c, मैंने उल्टा लिख दिया ना क्योंकि -1/7, देख लेते हैं, x-3 अपॉन x+4 की पावर 1/7, दिस इज आवर आंसर। अब बना लोगे ऐसे, जब भी ऐसा पैटर्न मिला, मैं पूछ रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री मिलेगा कभी, कभी ऐसे तुम्हें अलजेब्रा वाले मिलेगा, है ना, तो कोई भी सवाल ऐसा दिखा भाई, मैं बता रहा हूँ ये पैटर्न कॉमन था, मैं बता रहा हूँ कोविड के सवाल देखोगे 8 4-5 मिल जाएंगे आराम से, और ये सवाल कॉमन है, बता रहा हूँ, जो भी तुम एग्जाम दोगे इसके अलावा उसमें तुम्हें मिलेगा। फिर से चपक गया तो भाई, तुमने चाहिए दिया, तुम्हें फिर से चपक गया तो ये सवाल, तो कम से कम तुम्हें पैटर्न पता होगा, क्योंकि एडवांस का ये रिपीटेड सवाल है, हम वही सवाल कर रहे हैं जो रिपीटेड पैटर्न है, जो चांसेस आर वेरी हाई, है ना, वेरी हाई कि हाँ इनके चांसेस है कि कहीं ना कहीं तुम्हें मिल जाएगा मामला, इसका ये, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
ये है इन्फिनिटी, जैसे यहाँ पे tan स्क्वायर x रखोगे पाई बाई 2, तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का पैटर्न है ना। ये सवाल जो है जीएन बर्मन से चुराया गया है ये सवाल, है ना। अभी वापस रिपीट नहीं किया, बट मुझे लगता है कि ये चांसेस वेरी हाई कि ये रिपीट कर सकता है ये जीएन बर्मन का सवाल है ये, है ना। वेरी नाइस क्वेश्चन ये। कई बार ये पैटर्न स्ट्राइक नहीं करता। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के लिए पता है क्या करना होता है? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के लिए हमेशा क्या होता है, हमने को रेशनलाइजेशन करना होगा, है ना। इसको या तो 0/0 बनाना पड़ेगा, या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बनाना पड़ेगा। अब कैसे बनाओगे इसको, ये रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन के लिए इसको प्लस वाला कंपोनेंट पकड़ाओगे, है ना। तो क्या होता है, जब एग्जामिनेशन में जगह तो बहुत कम है तो पूरा लिख नहीं पाओगे ना। देखो मैं भी यही कहूंगा, जब भी तुम एग्जाम में भी लिखो तो √x माइनस √y करते हैं, तो हम क्या करते हैं, √x प्लस √y से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, करेंगे कि नहीं। तो पूरा इतना बड़ा लिखोगे तो पेज भर जाएगा, है ना, भर जाएगा कि नहीं। तो कितना आ जाएगा, x माइनस वाई अपॉन √x प्लस √y आ जाएगा कि नहीं। तो तुम्हें एग्जाम में भी ऐसे ही दिमाग लगाना है, पूरा नहीं लिखना है यार। कोई एग्जाम में तुम्हें नंबर मिल रहेगा तुम्हें, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इसके कोई नंबर मिल रहे हो भैया, आप फोकट में मान लो पूरा स्टेप लिखने के साथ नंबर मिलते हैं, तब तो मजे की बात है। या कोई नंबर तो मिल नहीं रहा, ऊपर से गंवार अलग लग रहे हैं, है ना। तो tan स्क्वायर x आ गया, आगे की नहीं, यहाँ पे देखो tan स्क्वायर x आ गया। अब मेरे को पता है इसको x माइनस वाई करना है, तो x माइनस वाई करना है भाई, तो माइनस कर दो ना सीधे, इस चीज को इससे माइनस कर दो, ज्यादा बेटर पड़ेगा। क्यों इतना बड़ा लिखना, क्यों इतना बड़ा लिखना, तो माइनस कर दो, कितना आ रहा है देखो, साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है कि नहीं, माइनस 3 साइन एक्स आ रहा है, प्लस 2 के बराबर, मजा आ रहा है कि नहीं, देखो इसको बस माइनस कर दिया, नीचे में क्या आ जाएगा, प्लस वाला कंपोनेंट, वो भी लिखने की जरूरत नहीं। जब तुम प्लस वाला कंपोनेंट लिखोगे, तो जब तुम पाई बाई 2 इसमें डालोगे, क्योंकि पाई बाई 2 डालना पड़ेगा ना, तो पाई बाई 2 डाल के देखो क्या बन रहा है यहाँ पे प्लस वाले में, तो यहाँ पे देखो डालो, यहाँ पे पाई बाई 2 डालो, तो कितना बन रहा है, 2 + 3 + 4 की पावर 1/2 आ जाएगा। फिर वहां पे भी देखो, वहां पे भी डालो, यहाँ पे डालो, अरे यहाँ कहाँ डाल रहे, यहाँ पे भी डालो पाई/2, 1 + 6 + 2 की पावर 1/2 आ गया। तो ये भी 9, ये भी 9, तो 9 की √2 कितना होता है, 3 होता है, ये भी 3 होता है, तो 6 आ गया ना। समझ में बातें क्लियर है, यहाँ पे 6 आ रहा है कि नहीं, देखो यहाँ पे 6 आ रहा है कि नहीं, तो तुम्हें डालने की जरूरत ही नहीं, इतना बड़ा क्या लिखोगे उसको बैठ के यार, इसमें वैल्यू तो डालोगे, पाई/2 तो रखना पड़ेगा ना तुम्हें। तो पहले ही अपन ने जब सिंप्लीफाई कर लिया, कितना ईजी हो गया। अभी मैं इतना बड़ा लिखता, साइन वाइन देखता, तो तुम पागल हो जाते, है ना। मैंने पहले ही सिंप्लीफाई कर दिया। ऐसे तुम्हें एग्जामिनेशन हो जाए, जैसे 1/3 आता, -1/3 आता, तो x की पावर 1/3 माइनस y की पावर 1/3, मतलब a क्यू माइनस b क्यू का पैटर्न लगने वाला है, तो a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर पकड़ाते, है ना, तो a माइनस बी लिख देते। ऐसे ही करना होता है बच्चे, पूरा स्टेप नहीं यार, मतलब मजा नहीं आएगा, फिर टाइम बहुत वेस्ट होता है अपना, नहीं। ठीक है, अब जैसे ये आ गया, अब बच्चे क्या करना, देखो कुछ नहीं करना, tan स्क्वायर x को लिख लो यहाँ पे sin स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x, ये क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर x को लिख लो sin स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x लिख लो, ये देखो फैक्टराइज हो जाएगा, देखो दिख रहा है, ये देखो क्या आ जाएगा, sin x माइनस 1 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, sin x माइनस 2 आ जाएगा, मजा आ रहा है कि नहीं। अपॉन में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई/2। मैं ये कह रहा हूँ जी cos स्क्वायर x लिखा है, ये बंदा जो लिखा है cos स्क्वायर x, क्या मैं इसको 1 माइनस sin स्क्वायर x लिख सकता हूँ। अब ऐसा क्यों लिखा, देखो मैं बता रहा हूँ, ये 1 माइनस sin स्क्वायर x आ गया, तो ये फैक्टराइज हो जाएगा कि नहीं, 1 माइनस sin x और 1 प्लस sin x, ऐसे देखो। अब ऐसा क्यों लिखा पता है, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, sin x माइनस 1 बैठा हुआ है, ये कटने के लिए बना है, ये भाई साहब कटने के लिए बने हैं, कटने के लिए बने, देखो ये कट, कट -1 छोड़ के जाएंगे साथ में, परिंदे -1 छोड़ के जाएंगे, बस अब sin x में आ गया, अब तो पाई/2 पे 1 होता है ना ये सब, है ना, तो यहाँ पे 1 आ गया, -1 आ गया, है ना, क्लियर हो रहा है कि नहीं सब, देखिए देखिए, 1 आ गया, -1 आ गया, फिर 1 -2 -1 आ गया, ठीक है, और एक तो 6 है ही अपने पास, है ना, और 1 प्लस sin x के कारण ये 2 आ गया, ये तो इसका मतलब ओवरऑल कैलकुलेशन जो आ रही है वो 1/12 की आ रही भाई, 1/12 आंसर आ रहा है, तुम्हारा मैच किया था, है तुम्हारा मैच किया था कि नहीं। ये 10वां क्वेश्चन जो आज हम नहीं कर रहे हैं, ये मैच किया था कि नहीं, है बताना, मैच किया था कि नहीं, एमडीएच हो रहा है कि नहीं, एमडीएच, मसाला, मसाला मैच है, हो रहा है, मसाला बन रहा है। तो भाई साहब पहले जो है, तुम्हें जब सवाल देखो तो पहले खुद से बनाओ, पहले सोचो, कैसे विचार करो, क्या करना है, कैसे करना है, क्या किया जा सकता है, ये उसके बाद देखो सोल्यूशन, मजा आ रहा है कि नहीं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर, कैसे अप्रोच कर रहे हैं, फिर हमें देखना, हम ये सिखाने जाएंगे कितना इजीएस्ट अप्रोच में अपन कर सकते हैं, कैसे अपन को, कैसे ट्रिक में सोचना है, कैसे मेथड को हमें सोचना है, कैसे हमें सोचना होगा बारीकी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये क्वेश्चन नंबर 11 बहुत बढ़िया, शानदार सवाल, इसे कहते हैं शानदार लेवल का सवाल, है ना। अब तुम्हें इसके लिए तुम्हें ऑप्शन में देखो दिख रहा है, सब ई में दिख रहा है, दिख रहा है, देखो एक log x की सीरीज होती है, e की पावर x की सीरीज होती है, ये क्वाड्रेटिक में कवर होती है, इसका सवाल जरूर देखने को मिलता है। देखो 4/2 की पावर n फैक्टोरियल 2n स्क्वायर 3n, देखो एक चीज तुम्हें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, देखो
हमें e की पावर x की यहाँ पे सीरीज पता होना चाहिए। वो क्या होता है 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये तो पता होगा। अब एक बार जैसे मान लो e की पावर माइनस एक्स की भी निकाल के देख लो, है ना, तो उसमें क्या आएगा, ऑड वाले माइनस आ जाएगा, 1 माइनस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल, है ना, फिर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे करके चलेगा। अब जैसे मुझे e की पावर 1 की वैल्यू निकालनी है, e की पावर 1 की वैल्यू, तो वो क्या आ जाएगी 1 प्लस 1 बाई 1 फैक्टोरियल, ये इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि काम आएगा ना e की पावर में नहीं, ठीक है। अब e की पावर जैसे मुझे -1 निकालना है तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई 1 फैक्टोरियल, ठीक है, फिर प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब दोनों को ऐड वैड भी करके देख सकते हो क्या क्या वैल्यू आ रही है, दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा e प्लस e माइनस 1 बाई 2 आ जाएगा, है ना, तो ये सारे इवन वाले आ जाएंगे, 1 प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फैक्टोरियल, सही है। अब एक बार माइनस भी कर सकते हो बच्चे, कर सकते हो कि नहीं, जल्दी बता दो यार, माइनस कर पाओगे नहीं, e माइनस e की पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल, है ना, मजे की बात है ना। अब ऐसा क्यों किए, पहले शानदार से सजा दिए, पहले ही शानदार काम कर लिए क्योंकि हमें पता है ये सब यूज होने वाला है। कैसे पता चला भाई, देखो ना ऑप्शंस में देखो, तुम्हें नहीं फील हुआ ऐसे कुछ कि ई की वाली चीज लगानी है, हैं? तुम्हें ऐसा फील नहीं हुआ इसको देख करके कि भाई ई वाली चीज लगानी है, हाँ सर हमें भी लग रहा है ऐसा होगा, है ना, वही चीज लगा रहा हूं मैं भी। अब क्या लिखा है वहां पे देखो 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 4 लिखा हुआ है, मुझे पता है देखो जब मैं 2n फैक्टोरियल को निकालूंगा बाहर तो क्या क्या निकलेगा, 2n निकलेगा और 2n माइनस 1 निकलेगा, निकलेगा ना, 2n निकलेगा और 2n माइनस 1 निकलेगा, है ना, तो मतलब वहां पे ना 2n स्क्वायर है, तो मैं ऐसा काम कर सकता हूं कि वहां पे ऐसा कुछ करूं कि वो 2n टाइप का बन जाए, मतलब 2n इंटू 2n माइनस 1 बन जाए, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूंगा, क्यों इस तरह किया भाई, जितना कम रहेगा उतना ज्यादा सही ना, फैक्टोरियल में रहेगा ज्यादा सही रहेगा, उसको संभालने में इजी जाएगा। अब ऊपर में रहेगा तो संभालने में मुश्किल होगी, क्यों, क्योंकि देखो ना वहां पे लिखा हुआ है देखो 1/1 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल ये सब है ना, 1 है ना, ऊपर में r वगैरह रहेगा, देखो मैनेज हो जाएगा, बट ऐसे थोड़ा इजी पड़ेगा तुम्हें, तो मैं ये कह रहा हूँ 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड खेल लेते हैं अपन, खेलने में क्या दिक्कत है, खेल लो, 1/n की वैल्यू 1 से लेके फैक्टोरियल, ठीक है, ये कितना आ गया बच्चे 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 8 के बराबर, मजा आ रहा है कि नहीं, देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 2n फैक्टोरियल आ जाएगा, गजब कर दिया है, 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 8 गजब है, है ना। क्या करना है देखो वहां पे मैंने क्या कहा कि 2n इंटू 2n माइनस 1 पैटर्न बनाना पड़ेगा, मतलब 4n स्क्वायर माइनस 2n तो चाहिए अपन को, चाहिए कि नहीं, है चाहिए कि नहीं भाई, है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 2n, है ना, ये ऐसे करके बनाना पड़ेगा, ऐसे क्यों बनाया देखो ना, वहां पे 2n इंटू 2n माइनस 1 बनाना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने वहां पे 4n स्क्वायर माइनस 2n लिखा है, तो वो प्लस 8n बन जाएगा वहां पे, है ना, क्योंकि भाई माइनस 2n उसको पकड़ा है, तो प्लस 8n प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 2n फैक्टोरियल, सही है। अब क्या करो इंडिविजुअली डिवाइड कर दो, इंडिविजुअली डिवाइड कर दो, ठीक है, इंडिविजुअली मतलब 1/2 तो है ही भाई, है ना, एक काम कर लो ऐसे करके, मैं ये कह रहा हूँ समेशन के अंदर में n इंटू n बाई 1 फैक्टोरियल 2n इंटू 2n माइनस 1, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 2n फैक्टोरियल आ गया, ठीक है, प्लस में ये पूरा 1/2 में चल रहा है, ये 8n, है ना, सब क्लियर हो रहा है, है? 8n अपॉन 2n फैक्टोरियल आ गया प्लस समेशन में n इज इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी तक 8 अपॉन 2n फैक्टोरियल, सही है, क्लियर है। तो क्या करो बच्चे देखो हमें पता है कि ये बाहर निकालेंगे खींचेंगे तो 2n और 2n माइनस 1 निकल जाएगा, तो 1/2 तो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। तो भाई साहब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 तो आ ही रहा है सर, यहाँ पे समेशन में आ चुका है n इज इक्वल टू 1 से लेके 1 फैक्टोरियल 1 अपॉन ये आ जाएगा 2n माइनस 2 फैक्टोरियल, बहुत बढ़िया, प्लस साइन के साथ, ये 8 में नहीं, ये 2n बाहर आएगा ना, तो यहाँ पे 4 बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा समेशन में n इज इक्वल टू 1 से लेके फैक्टोरियल 1 अपॉन 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब ऐसा क्यों, 2n तो उड़ गया ना बाहर, अरे n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल तो ना 2n बाहर निकल गया, ठीक है, क्या बचा यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाई 2 आ गया ना वहां पे, हाँ 8 यहाँ पे आ जाएगा समेशन में आ जाएगा n इज इक्वल टू 1 से लेके फैक्टोरियल 1 अपॉन 2n फैक्टोरियल आ गया, देख लो देख लो, ठीक है, सही है, अब सब देख लो, क्लियर है, मार्केट पूरा क्लियर है बढ़िया तरीके से, ये सब आ गया, सबकी वैल्यूज लिख लो, देखो पहले एक काम करो, पहले निकाल लो कि क्या क्या होता है, पहले 2n फैक्टोरियल वाले की वैल्यू निकाल, n इज इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी तक 2n फैक्टोरियल वाले की वैल्यू निकाल, मतलब किसकी वैल्यू चाहिए पता है 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल से लेके क्या वैल्यू आती है, अभी मैंने बताया कि नहीं, ये बताया था ना 1/2 फैक्टोरियल, ये देखो ये लिखा हुआ है, इसको उठा के चिपका दो, सब चिपकाना है बस, अब वैल्यू सब कर दी है अपन ने, काम पूरा मेहनत कर दी है, बस तुम्हें चिपकाना है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी
ई प्लस ई की पावर माइनस वन बाई टू माइनस वन, ये इसकी वैल्यू है ये, ठीक है, वो वाला बैठा हुआ है। फिर ऑड वाला बंदा n इज इक्वल टू वन से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है, ये क्या है 2n माइनस वन फैक्टोरियल, तो क्या आ जाएगा वन बाई वन फैक्टोरियल आ गया सर, वन बाई थ्री फैक्टोरियल आ गया। इसकी वैल्यू सर क्या थी, ई माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल, इसलिए सब निकाल के पहले ही बैठ गया था अपन, बस अब चपकाने की देरी है। ई माइनस वन बाई टू आ गई, अब टू एन माइनस टू है, वन डालोगे तो जीरो फैक्टोरियल आ जाएगा, है ना, तो वन बाई जीरो फैक्टोरियल आ गया, इसका मतलब देखो ऐसे आ गई है, एन इज इक्वल टू वन से लेके दिस टू एन माइनस टू फैक्टोरियल आ गया, ठीक है, तो ये कितना आ गया वन बाई जीरो फैक्टोरियल मतलब वन आ गया, प्लस वन बाई टू फैक्टोरियल एंड सो ऑन, तो मतलब ये तो वही आ गया, क्या आ गया, ई प्लस ई माइनस वन बाई टू। अब चपका लोगे, अब सारी वैल्यू चपका दिया जाएगा कि नहीं है, मार्केट संभाल लोगे, अब संभाल लोगे, बहुत बढ़िया, बताना मुझे आंसर वांसर बताना, देखो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, यहाँ पे अब तुम मेरे को आंसर बताओगे, ये वन बाई टू ई प्लस ई माइनस वन बाई टू आ गया, ठीक है, प्लस फोर इंटू है, फोर इंटू ओके ई माइनस वन बाई टू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, प्लस प्लस एट टाइम्स में आ चुका है ये ई प्लस ई माइनस वन बाई टू के बराबर और माइनस वन, ये ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है, तो टू टू से इसको डिवाइड भी कर देना, है ना, तो मतलब ये आ जाएगा ई प्लस ई माइनस वन बाई फोर आ गया, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा ई माइनस वन ही आ जाएगा, क्योंकि फोर डिवाइडेड बाई फोर ही आ गया, ठीक है, और ये क्या बचा तुम्हारा टू इंटू आ रहा है ये ई प्लस ई माइनस वन बाई टू के बराबर आ गया, ये ऐसे करके आ रहा है ये, ठीक है, तो माइनस फोर टाइप का बन रहा है यहाँ पे, माइनस फोर टाइप का किसी में है, माइनस फोर टाइप का, माइनस फोर टाइप का तो दो ऑप्शन में है, किसमें माइनस फोर, हाँ या तो वन आएगा या तो टू आएगा, ये है ना, या तो वन वाला ऑप्शन आएगा तो टू वाला आएगा, ई में क्या है फाइव ई बाई फोर है, और ये थर्टीन ई बाई फोर आ रहा है, थर्टीन ई बाई फोर ये आ रहा है, बना रहा है महाराज, वन आएगा, वन ऑप्शन आएगा, बस मैंने ई वाले को देख लिया कितना आ रहा है, इसलिए देखो एग्जाम में दिमाग लगाना पड़ता है, ई वाला मैंने देखा माइनस फोर देखा खत्म हो गया मेरा, ई माइनस वन नहीं निकाला, देखो समझा रहे क्लियर, देखिए मार्केट को समझना बहुत जरूरी है, ई की पावर एक्स आया तो मेरे को पता चलना चाहिए, ऑप्शन से पता चले ई वाली चीज चल रही है मार्केट में, तो मार्केट तुरंत उतार दी ई की पावर एक्स का, ई की पावर माइनस एक्स का, है ना, वन डाल दिए, तो जो इवन वाले टर्म थे वो ऑड वाले टर्म थे सब निकाल लिए, सट सट है, उसके बाद फिर अलग अलग कर लिया, अब मैंने टू एन फैक्टोरियल मेरे को पता है लेकिन संभालने मुश्किल होगा, क्योंकि वन बाई टू फैक्टोरियल वन बाई थ्री फैक्टोरियल चाहिए, तो मैंने पहले ही संभाल लिया भाई, फोर एन स्क्वायर माइनस टू एन बन जाए, ज्यादा मजा आ जाएगा, ऐसे सवाल आते हैं, फिर फंस जाता है मार्केट, संभाल नहीं पाता है ना, तो एक बार अगर हमने समझा दिया कि मार्केट में क्या संभालना है तो तुम संभाल लोगे कि नहीं, क्यों, अब ऐसा सवाल आया तो संभाल लोगे कि नहीं, आएगा ऐसा सवाल, फिर ये मत कहना सर आप बताया नहीं थे यार, तो नहीं तो फिर वहां मचेगा नहीं, है ना, ठीक है, धुरंधर में धुरंध बनना है, बिल्कुल मचाना है कि नहीं, फोड़ना उड़ना है कि नहीं, चाहिए निकालना है कि नहीं, जबरदस्त तरीके से जाना है कि नहीं, बेस्ट कॉलेज में है, क्या लिखा है यहाँ पे देखो, वन बाई फाइव लिखा है, टू बाई सिक्सटी फाइव लिखा है, थ्री बाई थ्री ट्वेंटी फाइव लिखा है, फोर बाई वन जीरो टू फाइव लिखा है, फाइव बाई टू फाइव जीरो वन लिखा है, इज एम्प्टी, ये सवाल हर बार आया, बट ये अलग रूप में आया, अलग रूप में आया, देखो पहले में ऊपर में देखो क्या क्या लिखा पता है, वन टू थ्री फोर लिखा ऊपर देखो, ये कैसे लिख सकते हैं, फाइव कैसे हो सकता है, फोर प्लस वन लिखा होगा तभी तो आएगा ना, ये क्या आएगा, सिक्सटी फोर प्लस वन लिखा होगा तभी तो आएगा, थ्री ट्वेंटी फाइव क्या होता है, थ्री ट्वेंटी फोर प्लस वन लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, है ना, फिर वो वन जीरो टू फोर प्लस वन लिखा हुआ है ना, लिखा होगा, अब अगर ध्यान से देखो ऊपर वाली कुछ तो चीज बनानी पड़ेगी, जैसे मान लो मैं समेशन बनाने की तैयारी करूंगा यहाँ पे, समेशन में r इज इक्वल टू वन से लेकर 10 तक तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, r तो लिखूंगा, नीचे भी r टाइप का कुछ बने, अब देखो पहले वाले में क्या 64 है, 64 कैसे बनता है, जैसे मान लो तुम, जैसे मान लो 4 तो आ ही रहा है, देखो पहले वाले में 4 आ रहा है, देखो दिख रहा होगा 4 आ रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है 4, तो 4 इंटू वन लिख सकते हैं इसको ऐसे करके, इसको 2 में बनाना पड़ेगा, 2 में 4 तो चाहिए उसमें तभी तो बनेगी, तो 4 इंटू 16 मतलब ये 2 की पावर 4 होगा ये, क्यों, क्योंकि देखो 2 है तो 2 की पावर 4 बनेगा, इसमें 4 निकाल के देखो, तो 4 बना तो 81 आ गया, देखो बच गया, 81 3 की पावर 4 होता है, देखो पैटर्न दिखा कि नहीं, मैं जैसे ही 4 पे आया मेरे को पैटर्न दिख गया, देखो कहां पे, तो 4 इंटू आर की पावर 4 प्लस 1 दिख रहा है, देखो जैसे 1 डाले 5 आ गया, 2 डालो 16 आ गया, 3 डाले 81 आ गया, देखो मेरे को 3 में पता चल गया कि क्या पैटर्न जाना है, ये बच्चा पकड़ लिया खत्म, कल ही मैंने एक सवाल कराया था याद करो, आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 वाला, है ना, ध्यान है कि नहीं, ध्यान है कि नहीं है भाई, ये 12 नंबर का सवाल है ना, ये जो है ध्यान है कि नहीं, क्या किए थे अपन, है याद है कि नहीं, है गुरु, 4 इंटू आर की पावर 4 प्लस 1, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं नहीं, कल मैंने बताया था, तो क्या करो इस बार 4 आर की पावर 4 है,
क्या करो, प्लस 4r² एक बार जोड़ दो, माइनस 4r² एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐसे करके ये कह रहा हूं। ये देखो ऐसे कर, एक बार ऐड कर लिया 4r² एक बार। अब देखो ये पैटर्न दिख रहा होगा, ध्यान से देखो, ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये 2r² प्लस 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है, ये माइनस 2r का होल स्क्वायर दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं है, दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है, तो अच्छी बात है। ये 2r² माइनस 2r प्लस 1 आ गया, ये क्या आ गया, 2r² प्लस 2r प्लस 1 आ गया। डिफरेंस दिखा कि नहीं ओ मालिक, डिफरेंस दिख रहा कि नहीं? जब तुम इसका डिफरेंस निकालोगे तो तुम्हें 4r दिखा है, दिखा तुम्हें डिफरेंस जब तुमने 4r किया, ऊपर क्या बंदा बैठा है, r बैठा है, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड है, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे ना तो 1/4 आ गया, तो डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, फिर इंडिविजुअली डिवाइड करोगे मालिक कि नहीं है, ओहो, तो मालिक ये बन जाएगा कि नहीं, देखना 2r² माइनस 2r प्लस 1 माइनस 1 अपॉन आ जाएगा 2r² प्लस 2r प्लस 1 है। बताइए क्लियर हो रहा है कि नहीं यहाँ पे, इतना जल्दी कैसे पहुंच गया, यही जल्दी तो करना है वहां पे है? अरे यार कैसे कहाँ चलेगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई, देखो पहले क्या करना है, इसमें मैंने क्या किया, 4r² को ऐड किया और 4r² को सब्ट्रैक्ट किया ताकि ये फैक्टराइजेशन हो पाए, a² माइनस b²। इन तीनों को देखोगे तो क्लब करके ये बन जाएगा 2r² प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2r का स्क्वायर, तो ये a² माइनस b² का पैटर्न बन जाएगा, a माइनस b a प्लस b। जैसे मैंने किया डिफरेंस बन गया 4r का, तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिए। अब इस चीज को माइनस रूप में ऊपर डाल दोगे, ऐसे करके लिख दोगे, देखो 2r² प्लस 2r प्लस 1 माइनस 2r² माइनस 2r प्लस 1 है, सही है, क्लियर है। इसलिए 4r है, अलग अलग डिवाइड करोगे तो ये बात हो जाएगी। अब तुम्हें पता है फर्स्ट टू लास्ट आएगा, 1 यहाँ पे डालना है, 10 वहां पे डालना है, खत्म करना है, तो 1 डाल दो, कितना आ रहा है 2 माइनस 2 तो 0 हो गया, तो 1 ही आ गया, तो 1 माइनस यहाँ पे आ गया 2 इंटू 10 का स्क्वायर, फिर आ गया 2 इंटू 10 प्लस 1 के बराबर। आंसर दिख रहा है कि नहीं? आंसर महाराज दिखा कि नहीं है कि नहीं, क्यों 2 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू 10 का स्क्वायर, मतलब कितना आ गया 200 आ गया, प्लस 20 प्लस 1 के बराबर। कल भी इसी टाइप का पैटर्न में सॉल्व किया था, है ना, तो ये कितना आ गया 10 इंटू 11 बन जाएगा ना यहाँ पे, मतलब 5 इंटू 11 बन गया, मतलब 55 आ गया यहाँ पे, है ना, और ये कितना आ गया 220 और 221 टाइप का, ये देखो ये सवाल है, ये देखो 55 प्लस 21 आ गया, तो 276 करके आ जाएगा आंसर इसका, ना सही है, क्लियर है। देख लो ओ भाई, देख लो जल्दी अच्छे से, क्या किया r अपॉन 4r की पावर 4, पहले तो पैटर्न पकड़ना था, देखो ये दिया होता तो फिर आसान है, ये अगर लिखा होता फिर तो चुटकियों का गेम है यहाँ पे, है ना, ये लिखा होता तो क्लियर हो जाता तो, है ना, बट ये नहीं लिखना है, मतलब पहले सोचना पड़ेगा। देखो कैसे मैंने सोचा कि भाई 1 है, 1 तो बनाना पड़ेगा वहां पे नीचे, तो मैंने +1 करके दिखा, फिर उसको भी +1 दिख रहा था, 4 दिखा, मैंने उसको 4 से निकाल के देखा, तो 4 इंटू 16 दिखा, मैं 4 इंटू 81 दिखा, अरे पकड़ा गया तुरंत, ये 4 इंटू 81 है, मतलब 4 इंटू 3 की पावर 4। अब मैंने कल ही बताया था x की पावर 4 प्लस x प्लस 1, कल ही क्वेश्चन करवाया था, जो रिपीट कर रहा है, बार बार आता है, बार बार फेवरेट है, ये भी फेवरेट है इनका, ये भी फेवरेट सा है, ये थोड़ा अलग पैटर्न में दे दिया, है ना, सही है, क्लैरिटी आ रही, मजा आता है। नेक्स्ट ये है क्वेश्चन नंबर तुम्हारा कौन सा हो गया 13, ये आईटीएफ का सबसे फेवरेट सवाल है, हर बार आता है ये, हर बार, मतलब कभी साइन वर्ड लिख देगा, कभी कॉज वर्ड लिख देगा, इतना बड़ा बड़ा चीज लिख देगा कि बच्चे कांप जाए, कांपना ही नहीं अपन को, यही तो चीजें यहाँ पे, कांपना नहीं है, कॉस एंगल लिख देगा, डोमेन निकालो, साइन वर्स, टैन वर्स, बहुत सारी चीजें लिख देगा, कुछ नहीं करना भाई, डोमेन निकालना है, वेरी इजी है, ऊपर वाले की डोमेन निकालो, नीचे वाले की डोमेन निकालो, नीचे वाला शुड नॉट बी इक्वल टू 0, नीचे वाले की डोमेन देखो कितनी आसान है, लॉग के अंदर कुछ भी पड़ा है आर्ग्यूमेंट में शुड बी ग्रेटर देन 0, ये तो बहुत आसान है, जो ऊपर में लिखा हुआ है, नीचे में सॉरी, ये तो हमेशा आ जाएगा ना, फैक्टराइज हो जाएगा, तो x माइनस 1 x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0, ये चीज तो हो गई, नीचे वाला पार्ट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब क्या आ गया भाई साहब, ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो हम क्या कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 1, ये कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, सही है, सही है कि नहीं ओ भाई, सही है कि नहीं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, मतलब x की वैल्यू मेरे भाई, क्या तुम्हें दिख रहा है कि ये 3 प्लस माइनस √5/2 नहीं उठानी है ना, और यहां से क्या आ रहा है भाई, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, तो माइनस इंफिनिटी से लेके 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी, ये तो बात बनी रही, मतलब माइनस इंफिनिटी से लेके 1 यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी तो आ रहा है, और ये भी आंसर आ रहा है, x की वैल्यू ये नहीं उठानी है, 3 प्लस √5/2 3 माइनस √5/2, है ना, ये ध्यान रखना, ये
क्योंकि ये कवरेज करना है। अब फाइनल इंटरसेक्शन लेंगे किस भाई साहब के साथ, वो जो बैठा है कॉस इनवर्स वाला। तो कॉस इनवर्स के अंदर कुछ भी बैठा है तो हमें पता है -1 to 1 होना चाहिए, है ना। ये क्लियर है कि नहीं, ये चीज क्लियर है कि नहीं कि ये -1 to 1 उठाना है, मतलब x स्क्वायर -1, ये वैल्यू 1 to 1 उठाना है। तुम्हें दिख रहा होगा ये फैक्टराइजेशन हो रहा है, हमें दिख तो रहा है ये, देखो फैक्टराइजेशन हो रहा है ये, मतलब -1 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया x -2 x -3 आ गया, मजा आ गया। नीचे क्या आ रहा है x -3 x +3 आ रहा है, ओहो गजब 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 गजब, बहुत बढ़िया। x -3 कैंसिल होते हुए दिखा, देखो कैंसिल तो कर दो, कैंसिल का कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान रखना x के लिए 3 नहीं उठानी है, कैंसिल करने मना थोड़ी नहीं है, कोई मना करता है क्या, नहीं। x के लिए अपन को 3 नहीं उठानी है, बस ये यहाँ पे लिख देना ताकि तुम्हें ध्यान रहे कि 3 नहीं उठानी। तो -1 आ गया, x -2 अपॉन में आ गया x +3 और यहाँ पे 1 आ गया, मजा आ रहा है कि नहीं। अब इसका इंटरसेक्शन निकालना है गजब भाई, ओहो निकाल लेते हैं अभी सर, अभी बताता हूँ मैं तुरंत, अभी है ना। तुम निकाल रहे होगे, आई होप कि तुम भी कर रहे होगे सॉल्व, कि मैं ही बस कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं ना। x -2 अपॉन x +3 इज इक्वल टू 1, तो -1 को इधर लिया, ओ भाई इधर आ, तू इधर आ, इधर भेज, है ना। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, कितना आ गया -5 अपॉन x +3, यहाँ पे आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। ये लिख सकते हैं 1 अपॉन x +3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ से तो ये सॉल्व हो रहा है। मतलब यहाँ से हम ये लिख सकते हैं x की वैल्यू क्या आ रही है, -3 से लेके इंफिनिटी तक आ रही है। अभी इंटरसेक्शन निकालना हुआ ना, अभी बचा हुआ है, एक साइड का सॉल्व हुआ, एक साइड का और बचा ना। x -2 अपॉन x +3 +1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉल्व करते हैं, तो कितना आ जाएगा 2x +1 अपॉन x +3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए देखिए मजा आ रहा है कि नहीं, देखिए यहाँ पे आ गया -1/2 आ गया, यहाँ पे -3 आ गया, प्लस माइनस और प्लस, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, देखो -½ से लेके -∞ से लेके -3 आ जाएगा एक, ठीक है, और एक आ जाएगा -½ से लेके इंफिनिटी तक। तो सॉल्व लेंगे तो ये इंटरसेक्शन तो ये बचेगा ना, मतलब वैल्यू क्या बची इन दोनों के इंटरसेक्शन से, क्या बचा x बिलोंग्स टू बचा क्लोज इंटरवल में -½ से लेके इंफिनिटी तक, मजा आ गया, ये बचा -½ से लेके इंफिनिटी तक। हमें तो भाई इनका इंटरसेक्शन निकालना था इस भाई साहब के साथ, तो एक बोल रहा है -½ से लेके इंफिनिटी हूं, ये बोल रहा है भाई साहब कि मैं हूं, और एक बोल रहा है मैं -∞ से लेके -1 के बीच में हूं, ठीक है, कहां तक -∞ से लेके 1 तक हूं, अच्छा 1 तक हूं, और दूसरा बोल रहा है 2 से इंफिनिटी हूं। तो देखो इंटरसेक्शन क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, ओहो ये दिख रहा है कि नहीं महाराज, ये दिख रहा है कि नहीं, ये देखो -½ से लेके 1 तक यूनियन 2 से इंफिनिटी, और ये वैल्यू को हटा दो, ये भाई साहब भी तो जाएंगे ना, दो बैठे हैं फोर्थ वाला ऑप्शन में। अब तुम कह रहे हो सर फोर्थ वाला ही तो अलग लग रहा है, यही तो लगाना है ट्रिक में, है ना। कहीं सोच रहे हो इतनी मेहनत क्यों, अलग से लग रहा है, अजीब लग रहा है, नहीं अपन को तुक्का लगाना है सर, कौन सा लगाया जाए बेहतरीन, अलग लग रहा है, मजा आ रहा है माइनस के साथ, हो सकता है तुम्हारा इसमें काम कर जाए, कभी कभी काम करता है, हर बार नहीं काम करेगा, किस्मत साथ नहीं है तो अपन कुछ नहीं कर सकते, है ना। तरीका यही है जो तरीका मैंने बताया, देखो क्या करना है, साइन इनवर्स के अंदर दिखे, कॉस इनवर्स के अंदर दिखे, उसको -1 to 1 इक्वेट कर देना। लॉग के अंदर कुछ भी दिखेगा तो आर्गुमेंट वाला पार्ट शुड बी ग्रेटर देन 0, नीचे वाला अगर लिखा है तो दिस शुड नॉट बी इक्वल टू, नीचे कुछ भी लिखा है कॉस इनवर्स लिखा है टाइम इनवर्स लिखा है शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बस यही करना होता है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है तुम्हें। ये सवाल आते हैं परमानेंट आते हैं, कभी मॉड डाल देगा, कभी कुछ डाल देगा, तरीका यही रहेगा। हाँ थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम तो है ना अपने पास, टाइम नहीं होगा तो निकलेगा कैसे फिर, है ना। ये इसका ना एक तरीका तो बच्चे है एओडी से सॉल्व करने का, है ना, 14 नंबर ये है, एक तो एओडी से सॉल्व करना, है ना, और एक तो तरीका इसका स्क्वायर वाला मेथड। मैं दोनों मेथड तुम्हें बता देता हूँ कैसे करना होता है इसकी डोमेन निकालने के लिए, सॉरी रेंज निकालने के लिए। तो सबसे पहला मेथड है एओडी की मदद से। अब एओडी की मदद से कैसे करोगे, सबसे पहले डोमेन निकालो। तो डोमेन कैसे निकालेंगे इसकी, डोमेन एओडी वाले मेथड से। एक तो और मेथड है स्क्वायर करके भी कर सकते हैं डोमेन। डोमेन कैसे निकालोगे, 3 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर आ जाएगा 2 प्लस एक्स शुड बी लेस देन 0। यहां से सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी लेस देन -2 आ जाएगी, ठीक है, और क्या आ रही है, एक्स की वैल्यू लेस देन 3 आ रही है ना। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू जो आ गई, है ना, सॉरी ये तो ग्रेटर देन 0 है ना, इसको 2 प्लस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन -2 आ गई है, मतलब एक्स की वैल्यू जो आ गई वो -2 से लेके 3 तक आ गई। तो डोमेन क्या है, -2 से लेके 3 तक है। अब तुम्हें पता होगा ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा निकालने के लिए हमें पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालने होते हैं, तो डेरिवेटिव निकालना होता है ना। तो वही निकाल रहे हैं अपन, वही तो बताता है ना, रेंज तो वही बताता है ना, तो डेरिवेटिव निकालते हैं। तो 1/2 रूट 3 माइनस एक्स माइनस 1 डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ प्लस साइन के साथ, 1/2 स्क्वायर रूट में 2 प्लस एक्स और 1 आ गया, डेरिवेटिव निकाले, दिस शुड बी इक्वल टू 0 आ गया, है ना। तो मतलब ये आ गया कि इसको क्या कर सकते हैं, माइनस साइन के साथ 2 रूट एक्स, है ना, प्लस साइन के साथ अंडर रूट के अंदर 3 माइनस एक्स आ गया, इनके वो कर दो, तो 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस एक्स आ गया,
तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई। मतलब -2 और 3 के बीच में एक वैल्यू 1/2 आ रही है जहां पे क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है। तो हम लोग सबकी वैल्यू निकालेंगे कौन सा मिनिमम आ रहा है, तो f ऑफ -2 निकालते हैं। जब हम f ऑफ -2 निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है √5 आ रहा है। फिर f ऑफ 3 निकालते हैं, तो f ऑफ 3 निकाल रहे हैं, ये भी √5 आ रहा है। फिर f ऑफ 1/2 निकाल, तो 1/2 जब निकालोगे तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 1/2 प्लस 2 प्लस 1/2। ठीक है, तो ये कितना आ गया √5/√2 आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया √5/√2 आ गया। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा √10 आ जाएगा। तो मतलब हमें क्या आ गया, हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल गई कि नहीं, एक √5 मिल गई, √10 मिल गई। ठीक है, अब जो है दूसरा मेथड वो तुम ट्राई करना, मैं बता देता हूँ देखो कैसे करना होगा। इसको स्क्वायर कर देना, तो क्या होगा ना f² x आ जाएगा, है ना, f² x आ जाएगा। तो वो कितना आ जाएगा पता है 5 प्लस 2 रूट में ऐसे करके आ जाएगा 3 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना है या मिनिमम वैल्यू, स्क्वायर रूट है ना क्वाड्रेटिक के अंदर, क्वाड्रेटिक की क्या वैल्यू आ जाएगी देखना पड़ेगा, ग्राफ किस टाइप का है -b/2a वाला है या तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड से भी आ जाएगा। ट्राई करना, देखना बताना कि आ रहा है कि नहीं। 5 तो देखो आ ही रहा है, 5 तो आ ही रहा है ना, तो हो सकता है 5 प्लस 0 आ जाएगा और 5 प्लस 5 आ जाएगा, इस टाइप का तुम्हारा बन जाएगा, है ना। मतलब 5 से लेके 10 तक वैल्यू आ जाएगी f² x की, तो fx वैल्यू √5 से लेके √10 तक आ जाएगी। देखना यही ट्राई करना है ना, मजा आ जाएगा ट्राई करने के बाद। तो एक मेथड था कि मेरे को ये बताना था कि भाई ये भी मेथड है, मतलब इसको इससे मेथड से किया जा सकता है। तो अंडर रूट के अंदर कुछ भी दिखे तो स्क्वायरिंग पैटर्न भी अलाउड है, या तो इसकी तुम डोमेन रेंज निकालना। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, चांसेस आर वेरी हाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये फेवरेट सा सवाल है ना। कुछ कुछ पैटर्न टाइप के सवाल है, पैटर्न टाइप के, खास करके ये मैं बात कहूंगा डिटरमिनेंट के ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न है। तो तुम्हें वो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पता होना चाहिए, रटे हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, जैसे 1 1 1 दिखता है यहाँ पे, 1 1 1 दिखता है, ABC दिखता है, A² B² C दिखता है ना। अगर ये डिटरमिनेंट दिखता है तो इसकी वैल्यू याद है, देखो ये याद रखना पड़ेगा बच्चे, नहीं तो फिर टाइम लग जाएगा। फिर ये A माइनस बी, B माइनस C, C माइनस A के बराबर, ये पैटर्न ध्यान होना चाहिए। फिर अगर बच्चे अगर मान लो मुझे दिखता है ये तीन तीन याद रख लो बस, ये तीन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 1 1 ABC A² सॉरी A³ B³ C³ आ गया, तो क्या आ जाएगा A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस A, साथ में क्या आ जाएगा A प्लस B प्लस C के बराबर। मजा आ रहा है कि नहीं, ये वैल्यू याद होना चाहिए तभी मजा, नहीं तो फिर सजा है ना। 1 1 1 आ गया, 1 1 1 आ गया, फिर क्या आ गया A² B² C², A³ B³ C³। तो इसका पैटर्न में क्या आता है A माइनस बी आता है बच्चे, फिर B माइनस सी आता है, फिर C माइनस A आता है, और क्या आएगा बच्चे AB प्लस BC प्लस CA के बराबर। मजा आ रहा है कि नहीं, AB प्लस BC प्लस CA के बराबर, सही है, क्लियर है। तो ये जब आ गया AB प्लस BC प्लस CA के बराबर आ गया, तो ये तीन ध्यान रखना है। अब देखो वहां पे, देखो इस क्वेश्चन में देखो, ध्यान से देखो ना, क्वेश्चन को देखो क्या लिखा है 1 1 1 लिखा है यहाँ पे, फिर क्या लिखा है 2BC लिखा है, फिर क्या लिखा है 4B² C² दिख रहा है, पहला वाला पैटर्न दिख रहा है। तो A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस, मतलब क्या आ जाएगा आंसर इसका 2 माइनस बी, B माइनस सी, और क्या आ जाएगा C माइनस 2 के बराबर आ जाएगा, आ जाएगा। और इन्होंने पहले से बताया कि ये जो वैल्यू है जैसे 2BC RN AP के बराबर, तो हम ये कह सकते हैं कि B माइनस 2 की वैल्यू जो आ जाएगी किसी D के बराबर आ जाएगी, डिफरेंस होगा ना कुछ। C माइनस B की वैल्यू जो आ जाएगी ये भी D के बराबर आ जाएगी, और अगर मैं C माइनस 2 निकालता हूं तो ये 2D के बराबर आ जाएगा ना, दोनों को ऐड कर दो, कॉमन डिफरेंस D मतलब कॉमन डिफरेंस की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं 2 माइनस B की वैल्यू निकालूं तो ये क्या आ जाएगा माइनस D के बराबर आ जाएगा, सारों को DD में लिखा, C माइनस B क्या आ जाएगा D के बराबर आ जाएगा, है ना, माइनस D के बराबर, है ना। और ये क्या आ जाएगा C माइनस 2 2D के बराबर, मतलब मैं ये कह सकता हूँ ये 2D का क्यूब बन जाएगा ना, है ना। तो मैं 2D का क्यूब की वैल्यू डिटरमिनेंट D की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो 2 यहाँ पे आ गया, 2 इंटू D³ आ जाएगा, और यहाँ पे 16 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो क्या आ गया 1 आ गया, D³ आ गया, और 8 के, मतलब मैं D की वैल्यू क्या कह सकता हूँ कि D की वैल्यू जो आ रही है 1 से लेके 2 आ रही है, क्या पूछा रहा C लाइज ऑन, तो D तो क्या हो सकता है, या तो C माइनस 2/2 लिख लो, C चाहिए तो C माइनस 2/2 लिख लो इसको, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा C माइनस 2 आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। D की जगह C माइनस 2/2 लिख दिया, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो कितना आ जाएगा 2 से ऐड कर लो, तो ये कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे 6 तक, ये तो 4 से लेकर 6 तक आ जाएगा। देखो C ऑप्शन दिख रहा है, देखो 4 से लेकर 6 तक। मेरा बस ये मकसद था कि ये वैल्यू को ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। 1 1 1 ABC A² B² C² is A minus B, B minus C, C minus A। 1 1 1 ABC A³ B³ C³ is A minus B, B minus C, C minus A, A plus B plus C। 1 1 1 A² B² C² A³ B³ C³ is A minus B, B minus C, C minus A, AB plus BC plus C है। डन है, क्लियर है, हो जाए स्टार हो जाए यार, स्टार हो जाए, बोर तो नहीं हो रहे हैं ये सर यार, बहुत
क्या करोगे? मेहनत करनी पड़ेगी बच्चे। मैं जितनी भी ट्राई कर रहा हूँ, जो भी बेस्ट कंटेंट तुम्हें मिल पाए, जो तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो इस टाइम पे, इस टाइम पे जो तुम्हारे लिए बेस्ट हो सकता है बच्चे, बेस्ट। तो बेस्ट ढूँढने के लिए मुझे भी टाइम लगता है, ढूँढने के लिए क्या बेस्ट हो सकता है। देखो सवाल तो हज़ारों, उनमें से बेस्ट ढूँढ के लाना तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है ना? तो बोलो सर देते रहो वीडियो भाई तुम पढ़ोगे भी तो उतना, क्योंकि अगर यही चीज़ अपन लाइव सेशन में करेंगे ना बच्चे, तो थोड़ा कम हो जाएगा कंटेंट। कम हो जाएगा मतलब फिर देखूँगा चैट्स और समझूँगा क्या हो रहा है ये। इसलिए मैं चाह रहा था रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ये चीज़ 1 घंटे की रिकॉर्डिंग है ना, जैसे मान लो 1 घंटे की, तो वही लाइव में समझ लो 1.5 गुना हो जाएगी, मतलब 1.5 घंटे में होगा वो लेक्चर वो। फिर तुम्हें देखना भी पड़ेगा, चैट्स भी काटनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या है, सिर्फ सीधे डायरेक्ट काम की बात। कोई इधर-उधर की फालतू की बातें नहीं, सिर्फ काम की बात। कोई नहीं चैट हेलो, हेलो है ये वो, ये भी होगा बट थोड़ा टाइम टेकिंग लेंगे। हाँ, लास्ट में अपन क्या करेंगे, कुछ लाइव सेशन कर लेंगे, ताकि तुम मतलब 1 टू 1 थोड़ा-सा फॉर्मल डिस्कशन में कर। ये जो क्वेश्चन्स है ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहता था कि इसको क्वालिटी कंटेंट है, तुम्हारे पास एक बढ़िया से मिले, ताकि कभी भी तुम्हें रिवाइज़ करना है, कोई भी जूनियर तुम्हारा है तो अच्छे से रिवाइज़ कर पाइए, है ना? तुम रिकमेंड भी करो कि हाँ भाई पढ़ लेना धुरंधर सीरीज़, है ना? धुरंधर लोगों से क्योंकि भौकाल बनाना है ना? नहीं, सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एडजॉइंट मतलब फेवरेट सवाल है, फेवरेट फेवरेट। ये तो मैं एक लेके आया, ऐसे 50 100 भरे हैं भाई, है ना? क्या क्या गिवन है देखो, ऑर्डर गिवन है 3x3 का। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी पता है, 2 के बराबर। मजा आ गया, तो वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ मॉड ए की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पे 2 रख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ, क्या लिखा है 5 टाइम्स में आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ, क्या आ जाएगा ए का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तुम्हें याद होगा देखो, जब भी तुम्हें 2 निकालना है बाहर, एक चीज ध्यान रखना, अगर इस 2 को बाहर निकालोगे तो ये 2 बाहर नहीं निकलेगा। यही तो मिस्टेक करते हैं बच्चे, ये 2 बाहर नहीं निकलेगा, ये 2 का क्यूब निकलेगा। देखिए ऑर्डर जिस पे है ना, उसी वही ऑर्डर पे निकलता है। 3x3 लिखा है, तो जो 2 होगा वो 2 की पावर 3 निकलेगा। अगर तुम 2 निकाल दोगे तो मजाक हो जाएगा बच्चे, यही मजाक तो वो गड़बड़ा जाएगा ना। तो ये 2 की पावर 3 निकलेगा, क्योंकि क्या होता है ना, मैट्रिसेस में क्या होता है कि जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे मल्टीप्लाई होता है। हम डिटरमिनेंट में करते हैं तो अलग निकालता है, निकलो निकलो, रो से अलग कॉलम से अलग, तो 3 बार निकलता है वो, है ना? अगर 3x3 है तो। और क्या बचा देखो, एडजॉइंट के अंदर आ गया, क्या आ जाएगा 5 टाइम्स में आ गया एडजॉइंट ऑफ, क्या आ जाएगा ए का क्यूब आ जाएगा। क्लियर है देखो यहाँ पे। और कल मैंने बताया था एडजॉइंट ऑफ क्या आता है, मॉड ए रेज़ टू द पावर n-1, वो प्रॉपर्टी लगाएंगे अपन। कल जो बताया थी नहीं, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, तो वो लगाएंगे अपन। तो 5 टाइम्स में बच्चे आ गया एडजॉइंट ऑफ ए का क्यूब की पावर n-1, मतलब स्क्वायर आ गया, मॉड ए रेज़ टू पावर n-1। अब यहां से जब बच्चे आप जब 5 निकालेंगे, ये जब 5 निकलेगा तो 5 का क्यूब निकलेगा, बट ये 2 भी है तो 5 की पावर 6 निकलेगा। क्लियर हो नहीं, मार्केट क्लियर। जब ये बच्चे 5 निकलेगा तो 5 का क्यूब निकलेगा, है ना? तो ये 5 की पावर 6 निकल के आएगा। हाँ, ये बात सही कही। बस धीरे धीरे चलाते जानी है, एडजॉइंट ऑफ ए का क्यूब का स्क्वायर आ जाएगा। सही है। और हमें पता है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या आता है बच्चे, पूरी कहानी बती हुई है, पूरी कहानी मॉड ए रेज़ टू द पावर n-1, मतलब मॉड ए रेज़ टू द पावर 2 का पावर 2 आ जाएगा, है ना? क्लियर है कि नहीं? तो कितना आ गया, 2 की पावर 3 बन गया, 5 की पावर 6 बन गया, ये क्या बन गया, मॉड ए का क्यूब, है ना? कितना बन जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, मतलब यहाँ पे पावर 4 आ गई, मतलब आ गया 2 क्यूब इंटू 5 की पावर 6, मॉड ए की पावर कितना बन गया यहाँ पे 12 बन गई है, 3 इंटू 4 12 आ गई। अब यहाँ पे 2 रख दो यहाँ पे, तो 2 क्यूब आ गया, 5 की पावर 6 बन गया और 2 की पावर 12 बन गया, है ना? तो क्या बन गया देखो, 15 है, बाकी क्लब कर लो, तो कितना आ गया 10 की पावर 6 बन गया और 2 की पावर 9 बन गया, मतलब 512, और कितना आ गया है, ये तो बन ही रहा हो, 512 इंटू 10 की पावर 6 बन गया, बन गया। ठीक है, उससे प्रॉपर्टी बताना चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज मॉड ए रेज़ टू पावर n-1, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज मॉड ए रेज़ टू पावर n-1 का स्क्वायर। कल सवाल कराए थे एक दो ऐसे, यही सब सवाल आने वाला है। फिर तो बोलो बताया नहीं, सब बताएगा भाई, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? तो ये हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन। अब ये हमारा आज लास्ट क्वेश्चन होगा। 18 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, वो तुम्हारे लिए होमवर्क जाएगा। तो आज अपन ने 18 क्वेश्चन किए, मतलब ओवरऑल 33 क्वेश्चन हो चुके हैं, है ना? मजा आ रहा है देखो, 33 क्वेश्चन कर लिए, वो सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिपीट कर रहे हैं। अभी तो और बाकी है भाई, है ना? अभी तो और बाकी है, और धुरंधर मचाना और सीरीज चलते हैं, चलते कंटिन्यू रहेगा भाई, काम कंटिन्यू रहेगा, कुछ ना कुछ चीजें आती रहेंगी। जैसे मान लो कभी रिवीजन कर लिया, तुम्हें लगता है कि यार सर ये करा दीजिए, देखियो अभी चैप्टर वाइज आना, जैसे मेरे को कई बार कमेंट दिख रहा है चैप्टर वाइज करा दीजिए। भाई साहब चैप्टर वाइज कराना बहुत टफ है बच्चे, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है ना। अभी जैसे मेरे पास 1 महीना होता तो मैं करा देता, भाई जान एडवांस में टाइम है तो उसमें तुम बोलोगे तो हाँ डेफिनेटली अपन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत सारी सीरीजों का प्लान है, WBJ के लिए, बिट स्टार्ट के लिए, यूजी के लिए, कॉमेट के लिए, काफी सारी सीरीजों का प्लान है, ताकि अपन सब कुछ कर पाए अपन, मतलब जो बेस्ट हो पाए अपने लिए, है ना? तो अब मैं भी अकेला हूँ, सब चीजें मुझे करना है ना? तो चीजें जो रहेंगी, जो बेस्ट हो पाएगा वो अपन सब करेंगे, डोंट वरी, सब होगा।
धीरे धीरे होगा, है ना, टाइम दो आराम से। अब इसमें देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्राइक नहीं करता बच्चे, है ना। देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होता है वो एक्स के बराबर ही आ जाता है, ये चीज है। और अगर जीरो माइनस के पास जाओगे, जीरो माइनस के पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो ये 1 माइनस एक्स निकलता है। ये जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -0.2 होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -0.2 होता है तो 0.8 लिखते हो ना उसको, नेगेटिव में नहीं नहाता ये। जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -0.2 आता है तो ये 0.8 आता है ना, ये तो 1 माइनस एक्स की तरह चलता है ना। ये क्यों लिखा है, क्योंकि वहां पे काम आएगा, क्योंकि अलग अलग लिमिट निकालनी है, एलएचएल अलग निकालनी है, राइट हैंड लिमिट अलग निकालनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्राइक नहीं करता, मैं पहले बता रहा हूँ। तो पहले अपन क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, कोई भी निकाल लो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो जीरो माइनस वाली, तो जहां पे भी जीरो माइनस है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स रख देंगे, इसलिए हमने पहले ही बता दिया क्या करना है। तो कॉस इनवर्स में आ जाएगा 1 माइनस, फिर क्या आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा साइन वर्स में 1 माइनस एक्स, मतलब साइन वर्स एक्स ही आ गया। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा ये। ठीक है, थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये क्या बचा बच्चे, कॉस इनवर्स में आ जाएगा 1 माइनस 1 तो गया। ठीक है, तो क्या बचा 2x माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये क्या आ जाएगा साइन वर्स एक्स आ गया। ठीक है, दूसरा क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स आ गया। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स आ गया, तो एक्स ही बचा, है ना। और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो तो लगी हुई है भाई, है ना, वो तो लगी पड़ी है वहां पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, जब जीरो डालोगे तो कॉस इनवर्स क्या बन गया, जीरो ही बन गया, ये 1 बन गया। तो कॉस इनवर्स जीरो क्या होता है, पाई बाई 2 होता है ना। ओ महाराज ये क्या होता है, कॉस इनवर्स जीरो आ गया ना, ये देखो जीरो डालो तो कॉस इनवर्स जीरो क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा। और साइन वर्स एक्स बाई एक्स क्या होता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो 1 है। ये तो सुने होगे ना, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन वर्स एक्स बाई एस है, ये तो सुने नहीं थे। ओह, साइन वर्स एक्स बाई एक्स tan वर्स एक्स बाई एक्स 1, तो ये 1 लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बस आप क्लियरिटी आ गई। तो ये एलएचएल बन गया पाई बाई 2 के बराबर, ये एलएचएल आया, है ना। अभी अपन को आरएचएल निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है, इसलिए हमने पहले बता दिया क्या लगने वाला है। तो अब क्या करोगे, बस फ्रैक्शनल, जैसे राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है उसको एक्स रख दो, ये इसलिए हमने पहले ही बता दिया क्या क्या गणित खेलने वाले हैं अपन। तो कॉस इनवर्स में क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन इनवर्स के अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स आ जाएगा, है क्लियर है महाराज, x माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा x इंटू 1 माइनस एक्स आ जाएगा, सही है ना, मजा आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या रखोगे, जब तुम यहाँ पे जैसे आप जीरो रखोगे तो ये क्या आ जाएगा साइन वर्स बना गया, तो इधर पार्ट तो सॉल्व हो जाएगा ये वाला, है ना, ये वाला पार्ट तो सॉल्व हो जाएगा, ये वाला पार्ट तो चलो पाई बाई 2 आ जाएगा, साइन वर्स 1 पाई बाई 2 आता है ना, तो ये वाला पार्ट तो सॉल्व हो गया। बट अभी भी क्या है ना, कॉस इनवर्स के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स बचा है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको साइन में ले आते हैं, ज्यादा सही बढ़ेगा। तो साइन वर्स के अंदर क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा ये। ठीक है, और साथ में क्या आ गया एक्स आ गया ये, और मल्टीप्लाई में क्या है पाई बाई 2 के बराबर है, क्योंकि कॉस इनवर्स में क्या आ जाएगा, जीरो डालेंगे तो कॉस 1 बन जाएगा, वो जीरो बन जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको साइन वर्स में ले आता हूँ, थोड़ा थोड़ा शायद कुछ इजी बनेगी। तो साइन वर्स में अंदर आ गया, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस, ये क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 4, सॉरी 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 2x का स्क्वायर ये। ठीक है, 1 माइनस ये क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 2x का स्क्वायर आ जाएगा अपॉन x के बराबर ये। ठीक है, अब क्या आ जाएगा साइन वर्स के अंदर आ जाएगा स्क्वायर रूट में आ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन x इंटू पाई बाई 2। बहुत जबरदस्त चीज आ चुकी है बच्चे, देखो साइन वर्स के अंदर आ गया x इंटू अंडर रूट के अंदर 2 माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया, ये इतना चीज बन गई है। ठीक है, और क्या आ गया नीचे में क्या लिखा था x इंटू 1 माइनस एक्स, अब इसको ऐसे ही रहने देते, क्या पता काम आ जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन वर्स के अंदर आ जाएगा 1 माइनस एक्स के बराबर आ गया। ये सब लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो में चल रहा है ये, है ना। हमने क्या किया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जगह x रख दिया, बस ये कॉस इनवर्स में आ चुका है 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, हमने उसको साइन वर्स में ले गया, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 2x का स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस x इनटू दिस आ गया। सही है, क्लैरिटी आ रही है ना। अब जो देखोगे ये क्या है, ये वाली चीज होनी चाहिए वहां पे नीचे, तभी तो बात बनेगी ना, जीरो बाई जीरो बनेगा ना तभी। ये यहाँ पे जीरो है तो ये अंडर रूट के अंदर 2 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू मल्टीप्लाई और डिवाइड खेलना पड़ेगा, खेल लो खेल लो।
खेलेंगे तभी तो मजा आएगा ना, खेलेंगे दुनिया में तभी तो मजा आएगा। तो ये वैल्यू देखो, इसको इसको और इसको मिला के क्या तुम्हें दिख रहा है, ये साइन वर्स 0/0 आ जा रहा है, तो ये वैल्यू π/2 बन जाएगी, दिख रहा है? हाँ सर दिख तो रहा है, ये वैल्यू π/2 आ जाएगी ये। ठीक है, अब ये क्या बचा, साइन वर्स के अंदर आ गया 1 माइनस, अच्छा साइन वर्स 0, 1 मिनट कितना आ गया ये, हाँ 0/0 आ गया ये, तो साइन वर्स 0/0 ये वैल्यू बन गई। क्या बचा अब अपने पास, π/2 बचा, साइन वर्स 1 बचा है, और क्या बच गया बच्चे, √2 बच गया, और बाकी तो 1 बचा ही है। तो मतलब क्या आ गया बच्चे, π/2 आ गया, π/2 आ गया और √2 आ गया, ये बात है क्लियर? तो π²/2√2 के बराबर आ रही है, ये वैल्यू आ रही है। ये किसकी वैल्यू आ गई, LHL की आ गई, LHL की आ गई, है ना? अब इसके बाद क्या है, तुम्हें क्या आया था, π/2 आया था, है ना? तो बस अब इसको वैल्यू को रख देना। आई थिंक थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, बट कोई नहीं, एनीवेज मैंने तुम्हें L की वैल्यू बता दी है। L की वैल्यू इज π/2 के बराबर आई, है ना? और R की वैल्यू क्या आ रही है, π²/2√2 आ रही है। R की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है π²/2√2 की वैल्यू आ रही है, कुछ इस तरीके से आ रहा है यहाँ पे ये, है ना? ठीक है, बाकी आई थिंक बस मैच का काम है ये, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, हो सकता है वहां पे L² लिखा ना हो, R² ही, है ना? फिर भी मैं देख लेता हूँ एक बार फिर से। देखो ये वैल्यू तो क्लियर है यहाँ पे, तो ये जैसे सबसे पहले क्या किया कि हमें जैसे LHL निकालना है तो 1 - x रख देंगे, RHL निकालना है तो x लिख देंगे। तो cos इनवर्स में क्या आ गया, 1 - x का होल स्क्वायर, साइन इनवर्स के अंदर x आ गया 1 - x का, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुली सॉल्व हो गया यहाँ पे। 2x - x² अपॉन 1 - x, ये वैल्यू साइन इनवर्स x/x आ गया, ये तो 1 ही बन जाएगा। फिर यहाँ पे हमें दिख रहा है ये 0 बन रहा है, cos इनवर्स 0 बन रहा था, ये 1 बन रहा था, तो π/2 आ गया, तो ये बहुत आसानी से आ गया। इस cos इनवर्स वाली चीज को क्या किया अपन ने इस बार, क्या किया, जैसे यहाँ पे तो चलो π/2 आ रहा था, बट लगा कि चलो देखते हैं कुछ और मदद ना पड़ जाए, तो हमने क्या किया, ये cos इनवर्स वाली चीज को साइन इनवर्स में बना दिया। साइन इनवर्स बन गया तो x × √2 - x², साइन इनवर्स 1 - x, x × 1 - x, इसकी जरूरत पड़ेगी तभी 0/0 बन पाएगा, साइन इनवर्स 0/0 हमें पता है 1 आ जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर 2 - x², ये 2 - x² आ गई, ठीक है? तो ये वैल्यू 1 बन गई, बचा क्या, साइन इनवर्स 1 - x बचा, ये वैल्यू बची, देखो क्या क्या बच गया, देखो मैं बता रहा हूँ, देखो क्या क्या बच गया, ये वैल्यू बच गई, साइन इनवर्स 1 - x बच गई, ठीक है? और क्या बच गया, ये बच गया 1 - x बच गया, और क्या बच गया, अंडर रूट के अंदर 2 - x² बच गया। अब 0 रख देते हैं, ये तो हमें पता चल गया साइन इनवर्स 0/0 इज π/2, तो ये वैल्यू π/2 बची गई है, ठीक है? अब इसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स 1 है, हाँ सही है, साइन इनवर्स 1 है, यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी यहाँ पे √2 है, √2 है क्योंकि यहाँ पे 0 रखोगे, ये 1 - x है तो 1 आ गया। साइन इनवर्स 1 मेरे को पता है π/2 है, तो ये π/2 रख दिया, है ना? तो एक जगह आ रहा है π²/2√2, एक बार आ रहा है π/2 के बराबर, ठीक है? हो सकता है कुछ मिसप्रिंट हो, बट इस तरीके से आ जाएगा, ये पहले भी आ चुका है सवाल ये, है ना? ठीक है, आज के लिए काफी है इतना, आई थिंक, है ना? काफी कुछ पढ़ लिए। अब मैंने ये सवाल क्यों रखा है पता है? क्योंकि कल मैंने ये सवाल कराया था, तुम्हें ध्यान होगा, a² + b² + c² वाला, ध्यान करो। मैंने कहा था ऐसे सवाल बहुत सारे आते हैं, यही वो सवाल है एक, है ना? मैं सोचा एक बार बता दें कैसा सवाल आया था ये जेईई में आता है ये। तो कमेंट बॉक्स में इसका बता देना, है ना? क्या इसका आंसर बताओगे और क्या बताओगे, है ना? तो मैंने बताया था ना, सारे डायगोनल एलिमेंट्स का स्क्वायर का ऐड हो जाता है ये, तो इसमें 3 है, 3 क्रॉस 3 है ना, तो मतलब 9 एलिमेंट आ जाएंगे। जैसे वहां पे 5 ही 6 आए थे मेरे पास, a² + b² + c², ये फिर उसमें भरना था 4 5 एलिमेंट थे ना, -2 -1 0 1 और 2। इस बार 3 ही एलिमेंट है, 0 1 2 को भरना है, तो केसेस बनाने पड़ेंगे, तुम्हें देखने पड़ेंगे, जैसे यहाँ पे a² + b² + c, सभी का सम 7 आ जाए, तो 7 कैसे बना सकते हैं? जैसे इस बार क्या होगा कि तुम्हें जैसे 3 बार 2 लिए तो 8 हो जाएगा, नहीं 2 बार 2 लिए तभी 8 हो जाएगा मेरे पास, तो एक ही बार 2 लेना पड़ेगा, तभी 2 स्क्वायर 4 हो जाता है ना? ऐसे तरीके से तुम्हें सोचना पड़ेगा, कल मैं बता रहा था वैसे ही तुम्हारा है। तो मेक श्योर क्या करना है, इसका कमेंट कर देना, और बाकी आई थिंक तुम्हें चीजें समझ में आ रही होंगी। फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाता है, अपन ट्राई करेंगे जल्दी जल्दी ये धुरंधर सीरीज खत्म हो, फिर अपन कुछ और प्लान करेंगे जो बेस्ट होगा, जो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा, है ना? जो भी बेस्ट होगा वो, अब तुम ये कहो कि सर अब पूरा अपन थ्योरी रिवाइज कर लें पूरी इकट्ठे, तो इकट्ठे तो थोड़ा सा मुश्किल है, बट हाँ जो कंसेप्ट होंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसके लिए अपन ट्राई कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस तुम्हारे फॉर्मुलेस हो गए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस हैं मैथ्स में, जो जो फॉर्मुलेस हैं वो रिवाइज हो जाए, वो चलो अपन किया जा सकता है ये, है ना? वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और फॉर्मुलेस, बट वो तब करेंगे जब तुरंत एक बार ओवर हो जाएगी, तो हमें लगेगा कि हाँ 100 150 क्वेश्चन करीब हो गए, जो बिल्कुल परफेक्टली अब मैंने करवा दिया, अब इसके बाद कुछ बचा नहीं है ना, कि जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो परफेक्टली, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो हाँ रिपीटेशन, अब लग रहा है कि खत्म है अब इसका मामला, कुछ कंसेप्ट फॉर्मुलेस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उस कंसेप्ट के बन सकते हैं, वो वाला ट्राई किया जा सकता है ना? तो इससे क्या होगा, एक ब्यूटीफुल तुम्हारी एक अच्छी प्रिपरेशन होगी इस टाइम पे, लास्ट मोमेंट भी है, ठीक है? मतलब नहीं, जैसे मान लो कई बार क्या होता है, मैराथन कर रहे हैं, बड़ा बड़ा कर रहे हैं, और कुछ चीजें अपने पास नहीं बन रही, तो उसका कोई फायदा नहीं ना उस चीज का, ये
कम टाइम में एक क्वालिटी कंटेंट चाहिए, है ना? तो चलें अपन फिर एंड करते हैं सेशन को। आई थिंक होप मज़ा आया होगा। चैनल में पहली बार आए थे या किसी फ्रेंड को तुम जानते हो जिसको तुम्हें इसकी नीड है, तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करवा लेना। एक लाल ही बटन तो दबाना है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना है। वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, बहुत सारे काम करने हैं ना, ये छोटा काम बस करना है और कुछ तुम्हें नहीं करना है कि ये मेरा ले लो, वो ले लो कोर्स, ये सब नहीं करना। तुम्हें बस बेसिक काम करना है, अपने दोस्तों को जोड़ना है ज़्यादा से ज़्यादा। मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं सब कुछ अच्छे कॉलेजेस में जाएँ, बस यही मेरा ख्वाब है और कुछ नहीं है ना? ठीक है? तो चलिए फिर एंड करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट धुरंधर के साथ। मचाएँगे टिल दैट ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। बाय बाय। जय श्री राम।